Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक. आई एम गुड एंड लॉन्ग वीकेंड आ रहा है आपका, लेकिन इट्स मुहर्रम तो आज बहुत सारा काम होगा टू फिनिश अप. आपका कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू. ये कराची से है. देयर इज अ न्यू डिजाइनर. समवन सेंट इट टू मी बाय द नेम ऑफ इमराना. आई एम सॉरी, आई कांट रिमेंबर द होल नेम, बट शी वाज एक्चुअली टीचिंग कोर्सेज एट द इंडस वैली स्कूल इन कराची, और वो फैब्रिक के साथ और टेक्सटाइल्स के साथ कर रही थी काम. सो I'm happy to wear something which has been created by an artist. गुड, क्योंकि आज हमारे पास बहुत ढेर सारे ड्रामे हैं और 11 ड्रामाज एंड हम आज टाइम से रैप अप करना चाह रहे हैं ऑफिस को भी. सो वी विल डाइव डायरेक्टली इनटू द ड्रामाज. शुड वी नेम द ड्रामाज या हम बस स्टार्ट कर दें? आई थिंक वी कैन नेम देम ताकि लोगों को पता है. वैसे हम कोशिश करेंगे आपको टाइम स्टैम्प दे दे नीचे. वी हैव मेरे बन जाओ, गुरु, जिंदो, जीवन नगर, तुम्हारे हुस्न के नाम, एहरामी जुनून, शनास, नीम, मुझे प्यार हुआ था, झोंक सरकार एंड काबली पुलाव, which is running on top for Rabia. यस. सो आप स्टार्ट कर दें मेरे बन जाओ से. मैंने नहीं देखा, आप बता दीजिए ओके, क्या. तो मतलब अगर वो टॉप पर था तो क्या ये बॉटम पर है? या Rabi is very sure about what she's saying today. Okay, मेरी पंजाब का as most dramas come जब वो इख्तिताम पे आते हैं तो फिर वो अपनी सारी मैसेजिंग और अपनी सारे मकाफाते अमल और वो सब दिखा रहे होते हैं. तो आई जस्ट वांट टू से कि आप लोगों ने एक बार प्रिडिक्टेबल टाइमलाइन रख दिया है ड्रामे का. हमें थोड़ा सा शेक अस अप एंड डू थिंग्स इन द मिडिल दैट कीप्स अस इन्वेस्टेड, जो नहीं हो रहा है यहाँ. और हम पहले से भी आर्ग्यू कर रहे थे और मैं एक्चुअली सिर्फ इसलिए देख रही हूँ कि मुझे खत्म करना है उसको. which happens with dramas unfortunately, जो बड़ी डिप में जाते हैं. प्रॉमिसिंग वॉच तो शुरू में था, पहले कपल ऑफ एपिसोड्स, उसके बाद ये डाउनहिल ही गया है. उनका जो है जो आदमी है, जो वीडियो वाला है, वो उनको ब्लैकमेल कर रहा है बिकॉज ही वॉज नेवर गुड विथ हिम, फरदीन, और वो अब कह रहा है कि तुम मुझे पैसे दो इतने पर मंथ तो फिर मैं ये रिलीज नहीं करूंगा. तो ऑब्वियसली फरदीन इज इन अ कॉर्नर. वहां वो अब्बा का भी रिडेम्पशन दिखा रहे हैं, उनको भी बुरा लग रहा है कि मैंने अपने बेटी के साथ ही किया है, मैंने बना दिया. बीवी को भी उन्होंने सॉरी कर दिया. तो सब लोग जो है वो अपने, वो बहन जो है जकी की, उन्होंने भी बता दिया कि वो पैसे उन्होंने लिए थे एंड इट वाज नॉट अजमिया दैट वाज एट फॉल्ट. अजमिया को हाँ ये जरूर पता चल गया है कि जकी एक्चुअली ऑलवेज लव्ड हर. तो अजमिया इज प्लेइंग अ गेम विथ हिम एंड वांट्स हिम टू से इट. आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर हर. तो वो कह रही है कि मैं जा रही हूँ, मैं चली जाऊंगी, मैं नहीं रुकूंगी, एंड यू डोंट केयर अबाउट मी, तुमने एहसान किया है. तो जहां तक मुझे, मैंने भी बड़े जल्दी जल्दी देखा था, फिर मैं चाह रही थी कि अरे भाई बस खत्म कर देना, यही फरदीन जेल में जाए, फिनिश. लेकिन वो नहीं हुआ. सेकंड लास्ट एपिसोड भी नहीं लिखा हुआ था उसके ऊपर. सो आई होप दैट इट फिनिशेस ऑफ. अनफॉर्चुनेटली आई कांट सी एनी सरप्राइजेस नाउ. दिस इज इट. आप बहुत मैं आपको अवार्ड देना चाहती हूँ शाजिया, ये ड्रामा अभी तक देखने पे. सो अवार्ड मैं पर्सनली नहीं दे सकती, फिजिकली नहीं दे सकती, तो मैं आपके लिए क्लैप कर रही हूँ. मैं तो बहुत पहले इसको रैप अप कर चुकी हूँ. चलिए, शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा? यस, बट वन थिंग बकॉल राबिया, ये वो वाला ड्रामा है. राबिया की कुछ फ्रेजेस होते हैं ना, दिस वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी. तो या दिस वाज वाकई अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी क्योंकि इसका प्रेमिस बहुत इंटरेस्टिंग था. एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. वी कैन डू तुम्हारे हुस्न के नाम. तुम्हारे हुस्न के नाम. जी आप बताइए, आप कुछ ज्यादा शायरी नहीं करने लगी हैं उसके बाद? आई जस्ट लव द शायरी इन दैट. ओके, तुम्हारे हुस्न के नाम की ना, इट्स लाइक मैं डबल माइंडेड हूँ. मुझे यहाँ पे अच्छा भी लग रहा होता है कि बड़ी नॉस्टैल्जिक, बड़ी विंटेज फील है हर चीज की. दोनों दोस्तों की जो केमिस्ट्री है, सलमा और उसकी फ्रेंड की, वो भी मुझे बड़ी ओल्ड स्कूल, कॉलेज के दिनों की याद कराती है. लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज समथिंग मिसिंग इन द ड्रामा. मे बी मैं अब ड्रामे देख देख के मुझे तेज कंटेंट की आदत हो गई है, फास्ट कंटेंट की, तो मुझे थोड़ा सा उसमें मसला होता है, थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट लेवल कम होता है. बट आई लव द पोइट्री. आई थिंक दिस आइडिया कि वो रेडियो पे वो अपना शो चला रहे हैं और वो बता रहे हैं सिकंदर हयात, एंड देन सलमा उनको सुन रही है, वो उनको लेटर लिखती है. इट इज सो रोमांटिक इन इट्स ओन वे विच आई कांट एक्सप्लेन. सो वो मुझे चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. लेकिन अगर पेस थोड़ी सी फास्ट होती तो मुझे लगता है कि मैं इसको डेफिनेटली बहुत इंजॉय कर रही होती. आई थिंक उन्होंने उसका सराउंडिंग ही ऐसा रखा है. जो कॉलेज भी है, आर्ट कॉलेज, आई थिंक इट्स एनसीए इन लाहौर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या जो भी है, तो वो भी एक विंटेज फील है. फिर घर में भी उनके वो जिस तरह बैठी हुई होती हैं, लिख रही होती हैं. सो एवरीथिंग टुगेदर दे वांट टू टेक यू इनटू अनदर वर्ल्ड ऑफ आर्ट या एंड पोएट्री. एंड द फैक्ट कि उन्होंने रेडियो का इस्तेमाल किया है इज या ग्रेट, क्योंकि वो भी
जमाने का है, और ऐसे लोग होते हैं जो उसी जमाने में रहना चाहते हैं, जो आगे नहीं बढ़ना चाहते, एंड आई थिंक दैट्स ओके, दैट्स व्हाट दे एंजॉय एंड बट दे ये मिस फ्रॉम द। पर ऐसा नहीं है शादी कि अभी का ये तो दिखा है पुराना जमाना है ना, बहुत 90s का हाँ टाइम दिखा है, तो बहुत पहले का बिल्कुल। दिखा है। सो इट्स नॉट हाँ लाइक वो अभी दिखा या है, उन्हें दिखाया ही पुराना जमाना। सो दैट्स नाइस। अगेन जो कॉलेज में जब टीचर जो होते हैं वो अपनी असाइनमेंट्स बांट रहे होते हैं, तो वो भी सीन मुझे बड़े मजे का लगा कि वो कहता है काबिले कबूल, यू नो इट वाज सच अ स्ट्रेंज फ्रेज टू हियर, काबिले कबूल। एंड फिर एक और पूछता है अच्छा जो काबिले कबूल है उनकी क्या उम्मीद है। तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था। जैसे मुझे गांव वाला सीन बोरिंग लगा, वो पूरा उसकी माँ के साथ इंटरेक्शन, फिर उसके जो चचा हैं वो आए, आई थिंक वो चीज मुझे बोरिंग लगी। आई लाइक इट के वो पीछे से सुन रहा है, ही कैन हियर के सलमा क्या कह रही है उसके बारे में, और फिर वो उसके मुताबिक वो कह रहा है। तो जब वो कहती है ना अपने दोस्तों के मुझे पता है, मुझे यकीन है उसने मुझे देखा हुआ है, वो इतना इट ब्रिंग्स अ स्माइल टू योर फेस, यू लाइक यस ऑफ कोर्स ही हैज सीन यू। एंड अच्छा फिर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी, डिड यू थिंक कि इस ये कह रहा है सिकंदर, तो ये क्यों नहीं पहचान पा रही है? तुम्हारे जहन में ये ख्याल आया था, या आवाज क्यों नहीं पहचान पा रही? हाँ, मेरे ख्याल आया था मेरे दिमाग में कि क्यों नहीं पहचान। आई थिंक जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं करते ना कि ये इंसान इस जगह होगा, तो आप कनेक्ट शायद ना कर सकें फॉर सम रीजन। और उसको आई थिंक पता भी नहीं कि ये शायरी करता है, एज सच इसको सिर्फ आर्ट का ही पता है इसका। नहीं तो आई मुझे थिंक बोथ द थिंग्स नाम से हैपन। हो रहा था कि नाम की, फिर मैंने जाके सुना दोबारा तो उसने अ, जब वो रेडियो पे ये आता है डिफरेंट नाम यूज किया, चेंज किया है। क्लास में उसका डिफरेंट नाम है, तो मैंने कहा ओके नाउ इट मेक सेंस, बिकॉज वो मुझे बहुत उन्होंने बहुत कहा भी था, पूछा भी था कि किस नाम से आप करेंगे, जब वो पढ़ रहे थे उनकी शायरी, तो उन्होंने चेंज किया था। टू थिंग्स, एक तो मुझे एक्चुअली गांव का राबिया थोड़ा सा, आई नो थोड़ा स्लो था, बट आई रियली लाइक द इंटरेक्शन बिटवीन द अम्मा एंड द बेटा। बहुत ही पॉजिटिव मदर रोल दिखाया है उन्होंने, कि वो उसको बहुत ज्यादा इंकरेज कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, एक्सपेक्ट नहीं कर रही है कि वो यहाँ आके काम करे जो उनके इर्द गिर्द सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट कि वो जाता है, वो कहता है मैं फ्री में कर लूंगा। उन्होंने कहा हमारे पास बजट तो है नहीं। ये भी स्ट्रगलिंग राइटर्स का, पोएट्स का, ये भी उन्होंने यहाँ जिस तरह वो आर्ट को लेकर आए, दे हैव शोन दिस स्ट्रगल कि वो अपनी हुनर ही अगर वो दिखा दें, अपनी पोएट्री, उनकी शायरी ही शेयर हो जाए, क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा एजाज ये होता है कि लोग सुन लें, लोग देख लें, आपकी लोग पढ़ लें। तो दैट्स व्हाई ही इज ओके डूइंग इट लाइक दिस, जबकि जेब में पैसे वैसे नहीं है उनके बिल्कुल, ये लेकिन तुम्हारी वो इतनी फिर भी सही बात तैयार है है। ये तुम्हारी इतनी सही बात है, एक ये पॉइंट, और दूसरा ये पॉइंट कि जो उसकी माँ भी है वो चचा के सामने उसको डिफेंड करती है कि नहीं मैं उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकती। तो मुझे ये बड़ा प्रोग्रेसिव एक थॉट प्रोसेस लगा कि उसने कहा कि वो जो करना चाहता है वो करे और वो उसी में एक्सेल करेगा। कमिंग फ्रॉम अ माँ जो गांव में रहती है, जिसका वो एक अकलौता बेटा है, जिसके ऊपर वो इन्हिसार करती है सबके लिए, शी इज लेटिंग हिम गो, यू नो। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात है। और तुम्हारी पॉइंट से अगर मैं निकालूं तो जो मुझे चीज हिट करती है तुम्हारे हुस्न के नाम में, एक तो ये डेफिनेटली आप एक ओल्ड स्कूल विंटेज रोमांस दिखा रहे हैं फॉर श्योर, लेकिन आप ये भी दिखा रहे हैं कि एक मर्द की स्ट्रगल्स क्या होती है व्हेन ही चूजेस नॉट टू फॉलो द पाथ जो रेगुलर होता है, कि डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, बिजनेस मैन नहीं बने, तो क्या क्या उसको फेस करना पड़ता है, क्या उसके इमोशंस होते हैं। तो मुझे मुझे ये चीज भी बहुत उसमें इंटरेस्ट करी थी। एंड अगेन क्रेडिट गोज टू ग्रीन टीवी कि उनकी जो शुरू की अभी थीम्स हैं, दे आर ऑल वेरी, they make you think, they are making you show the other side of the coin, or maybe those ideas or those situations जिसको हम शायद कहते हैं लेकिन हम उसको फेस नहीं करते, तो ये हमें पहली बार इस तरह की चीज फेस करनी पड़ी है इन अ वेरी और पॉजिटिव इसके मैनर। बनिस्बत हाँ, जो उनका कैरेक्टर था असद सिद्दीकी के अब्बा का जो कैरेक्टर था, दे वर लुकिंग डाउन अपॉन दिस कि ये आर्ट क्यों कर रही है या इस तरह। तो या उन्होंने वो भी हिस्सा साइड दिखा दिया। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हाँ इट इज ऑल योर माइंडसेट एंड हाउ यू नो थिंक अबाउट थिंग्स, परसीव देम। खैर, वो ही इज मेकिंग अ बी लाइन फॉर हर, एंड वो बड़ी डेंजरस कैरेक्टर है। और ही इज उसकी वो प्लानिंग देखो, उसने क्या कहा, उसने कहा नक्शे का क्या होगा, तो उसने कहा आर्ट स्कूल में जाए ना, उसको पता है वो वहां पढ़ती है, यू नो, उसने कहा नक्शे के लिए यस। जाए वहां पे तो वहां से हमें मिल जाएगा, कोई हाँ। हम ये डिजाइन कर देगा। सो आई यस। लाइक इट कि हाउ ही इज यू नो रिवॉल्विंग अराउंड, और वो उसी को इन्वॉल्व कर लेगा। पता नहीं मैंने ये कनेक्शन बनाया इफ था ड्रामे में था या नहीं था। इट परफॉर्मेंसेस वाज। बहुत अच्छी हैं, इट इज सच अ ट्रीट टू वॉच सबा कमर, एंड इवन इमरान अब्बास को देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग परफॉर्मेंसेस है, कंटेंट है, मजा आता है देखकर, बट थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। ये थोड़ा सा बोरिंग, और वो अम्मा का बहुत ही टिपिकल कैरेक्टर है। एंड अगेन आई वांट टू से, मैं थोड़ा सा टाइप कास्टिंग पे बात करूंगी। आप हमेशा अम्मा को दिखाते हैं कि वो डेस्परेट है बच्चियों की शादी कराने, अब्बा जो है
वो सही सोच रहे होते हैं, आई मीन दिस इज हाउ यू वी हैव स्टीरियोटाइप मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं होती कि वो उससे ज्यादा खड़ा हो अम्मा के। अब पता चल रहा है कि वो कैरेक्टर सही नहीं है, लेकिन उनको पैसे नजर आ रहे हैं एंड शी इज मटीरियलिस्टिक एंड शी वांट्स, तो वो अपना कर लेगी, शी विल ड्राइव थ्रू एंड मेक श्योर कि इसकी हो जाए शादी। तो थोड़ा सा आई फील आप टाइप कास्टिंग है चेंज कर सकते हैं। ओके, वी कैन डू शनाज। मैंने तो नहीं देखा, आप देखिए, आप बताइए रिव्यू। लेकिन वो शनाज से शनाज मुझे बहुत मजे का लग रहा है, क्योंकि व्हाट दे डूइंग इज कि वो एक तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अडॉप्शन, इट्स नॉट अबाउट के एक लड़की को अपने माँ बाप के बारे में नहीं पता, पीछे काफी चीजें छुपी हुई हैं और वो एक एक करके रिवील करते हैं व्हाट वी से। सो शनाज आई थिंक इज मेकिंग प्रोग्रेस इन दैट जब हम कोई मिस्ट्री दिखाते हैं ना, सस्पेंस या कोई क्राइम दिखाते हैं, तो हम इतने सारे लूप होल्स छोड़ देते हैं कि the audience gets confused। लेकिन यहाँ what they're doing it, उन्होंने शुरू में कार क्रैश दिखाया था फर्स्ट एपिसोड में, अब वो उसका थोड़ा सा रिवील कर रहे हैं कि हुआ क्या था, कि इट वाज एक्चुअली हर फादर व्हेन ही वाज यंगर, ही वाज इन द कार क्रैश। डिफरेंट एक्टर यूज किया था, तो भाई कैसे दिखाएं कि वो ही एक्टर है, तो वो पुलिस वाला पूछता है। और तो थोड़ा सा यहाँ मुझे डिप भी हुआ था कि वो आदमी जो है वो बाहर निकल रहा है गाड़ी से, उसके ऊपर से खून बह रहा है, पुलिस वाला खड़ा हुआ कह रहा है आपको पता है यहाँ क्या हुआ था, आपका क्या नाम है, जस्ट so that we know that it is Mir Jalal, but I didn't understand कि भाई एम्बुलेंस कॉल करो कुछ करो, वो बिल्कुल he was about to black out, लेकिन उनको उसकी फिक्र नहीं थी कि क्या हुआ था। तो ये थोड़ा सा डिप था which I didn't expect because direction execution has been pretty good in this। they are revealing small things। अब देखो उसको पता चल गया है, अनीसा knows कि मेरे अब्बा जो थे उनकी पहली बीवी थी वहां से, बट दे हैव टाइड अप ऑल द एंगल्स रियली वेल। कि पहले जब वो अडॉप्शन एजेंसी जाती है, वो ये नहीं कहते कि ये हमारा, वो कहते हैं कि ये फेक है, ये है ही नहीं, दिस इज नॉट आवर सर्टिफिकेट। फिर वो बिलीव नहीं करते, अब्बा अपने झूठ पे अड़े हुए होते हैं, बीवी को भी नहीं बताया, कहते हैं नहीं नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, डर डर डर। लेकिन इवेंचुअली देयर इज अ सीन जब उसको मिल जाता है सर्टिफिकेट एंड शी गिव्स इट टू हिम एंड शी सेज टेल मी दिस इज योर नेम एंड तानिया जलाल। बीवी भी आ जाती है वहां, सानिया सईद कैरेक्टर कम्स and there is a scene when the three of them are arguing। it's a very intense scene because Abba is still in denial, कह रहा है नहीं 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 मैंने नहीं किया। she said आप मुझे सिर्फ ये बता दें अगर ये, वो कह रहा है ये भी फेक है, कहते हैं अगर ये भी फेक है आपका तो नाम है इसमें, I don't know this person who is there, आप मुझसे एक दफा सिर्फ कह दें it is fake, I'll give up the whole thing। but it was so intense कि eventually he breaks and he says वहां वो बीवी को नहीं पता था कि उसकी पहली शादी हुई थी और बच्ची है। So the interesting thing is कि जब उसने बताया, they brought in interfaith marriage there also। they said कि actually वो Christian थी and अम्मा को तो हमने देख लिया था कितनी टॉक्सिक है इनकी, मीर जलाल की। तो अम्मा नहीं मानी, शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, लेकिन वो नहीं मानी and then eventually उनकी वजह से डिवोर्स हो गई। but when she wanted to see her birth mother, फिर वो छुपा रहा है, कह रहा है नहीं वो तो मर गई, she is not there। now why is he not letting her meet that mother जब उसको पता चली गया है सब कुछ, that I find very interesting, which means कि मिस्ट्री के पीछे भी अभी कोई सीक्रेट है जो हमें नहीं पता। मैं भी यही सोच रही थी, तुम्हारे रिव्यू ने एक्चुअली yeah जो मैंने पढ़ा था इंस्टाग्राम पे, तो इट मेड मी क्यूरियस, आई माइट कैच अप ओवर द वीकेंड, लेट्स सी क्या होता है। yeah I'm sad it's not getting the views it should get। I wish it would and I hope it picks up because the story is past is interesting। अच्छा रामिस जो है वहाँ उनका what I like it that both of them are doing teamwork। तो वो दोनों साथ कर रहे होते हैं, वो जो पेपर ढूंढ रही थी अब्बा की स्टडी में, अब्बा आ जाते हैं, शी से जाओ उनको बिजी करो, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ, देन शी मैसेजेस हिम, शी से अच्छा बाहर आ जाओ, उससे बिठा दिया उनको ड्राइंग रूम में, उनसे इधर उधर की बातें करी। अगेन थोड़ा सा वो डिप हुआ सीन जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बिकॉज इट वाज सपोज्ड टू बी फनी। he was supposed to he is really scared of her father and he didn't know कि वो क्या बात करे, इधर उधर की बेवकूफी की बातें निकाल रहा है और अब्बा उसको देख रहे कि इसको प्रॉब्लम क्या है। so it could have actually been really good but I think थोड़ा सा वहां उनके कैरेक्टर को हेल्प चाहिए थी in delivering that scene because these scenes are very tricky। it's not easy, you have to be very well talented actor, well talented, you have to be a very talented actor to do that or you have to be walked through that scene। तो वहां मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो डायरेक्शन बेहतर हो सकती है। direction and the actor needed help। direction was okay, the scene was good but yes maybe the actor needed to be directed better, I would say that। ठीक है जी, if you're done we can move on to the next drama। yes which is going to be आप चूज कर लें। let's do जीवन नगर। या वी कैन डू जीवन नगर। आपने देखा हुआ है, बताइए। हाँ मैंने देखा है, मुझे मुझे ना इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे वॉइस ओवर में जो वो चीजें बताते हैं ना, मुझे वो अच्छा लगता है कि जब बब्बर शाह ने उसको बंदे को बोला कि इसको हटा दो, आइंदा इसके
इसके एरिया में किसी और को माल सप्लाई करेंगे और सब कुछ, तो पीछे से उन्होंने वॉइस ओवर बताया कि अगर हमें पता होता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे तो हम कभी भी ये नहीं करते। तो वो मुझे ये टच मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज इट देन कीप्स यू एंगेज, लाइक ओ अच्छा अब तो कुछ होने वाला है, अब वो क्या होने वाला है उसकी क्यूरोसिटी कीप्स यू नो वॉचिंग द ड्रामा, अगर वो कहीं डिप भी ले रहा हो। लेकिन फर्स्ट एपिसोड बहुत अच्छी थी, सेकंड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, थर्ड अगेन पिक्ड अप रियली वेल। आई जस्ट एंजॉयड इट सो मच, द फैक्ट दैट दे शोड के उसमें वो खवातीन जाती हैं और वो एक्सरसाइज करती हैं। What did you think of it? It brought a smile to my face. थोड़ा उन्होंने exaggerate किया, but it was fun to watch. And I think a lot of people could relate कि जब आप कभी नहीं की और आपने एक्सरसाइज करें तो यही हाल होता है। और वो किस तरह दोनों लगी हुई हैं। What did you think of it? I loved it because it was relatable, but again थोड़ा exaggerated, but it was meant to be exaggerated थोड़ा बहुत। एंड मुझे बहुत मजा भी आ रहा था कि आई वाज इमेजिनिंग कि छोटा सा मोहल्ला जिसमें सारी उसने खवातीन को जमा कर दिया, एंड यू नो दे गोइंग एंड डूइंग दिस, and they want to do it, they want to improve, and they just need someone to help them do it. Of course वो सुबह का नाश्ते का सीन बहुत फनी था, it was good। और जिस तरह उसको वो पैरेलल में भी जो दिखा रहे हैं ना, वो हलवा पूरी लेने गए थे तो उन्होंने फंस गए वो वहां, उससे काम करा रही है। एंड आई लाइक द वे Rabia Bhatt's character is talking to all the men, is addressing all the men. She's very clear about what she, and वो you know she's a good mind personality reader, उसको पता होता है कि कौन कहाँ है, तो बच्चे को वो तंग नहीं कर रही थी। लेकिन जब वो पहुंच गए उनके दरवाजे पे, लेकिन वो बच्चा क्यों जा रहा है उसके पीछे, मुझे नहीं समझ। ही इज अट्रैक्टेड टू हर, ही इज लाइक फैसिनेटेड बाय हर, क्या हो रहा है बच्चा? I think he's just fascinated, he's curious, he's fascinated। वो कहता है आप छत पे ना जाएं, ये होता है। So he's स्वीटेस्ट थिंग दैट ही सेज, एंड देन उसको देखती है, एंड देन यू नो उसको जो वो बोलती है वो बड़ा क्यूट, बहुत बहुत अच्छा सीन था, व्हिच वाज सो इंटरेस्टिंग। शाजिया, जीवन नगर की यही बात है कि दो तीन चीजें मुझे बहुत स्ट्राइक करी, जैसे अभी ये तुमने पॉइंट बोला कि वो कितने अच्छे से उन्होंने दिखाया कि बहुत दफा जो बच्चे मासूम होते हैं वो अभी उस चीज में पड़ा नहीं है कि वो भी जाके छुप छुप के देखे। उसकी पहली थॉट थी कि इसको मैं प्रोटेक्ट कर लूं, बिकॉज ही लाइक्स हर, एंड ही सेड डोंट गो, वो अच्छी नजर से आपको नहीं देखते। एंड देन सेकंड, राबिया भट्ट का ओवरऑल जो तुम उनके बिहेवियर की बात करी हो वो तो एक तरफ है, वो हमने काफी दफा ऐसा हम देख चुके हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स दिखाए हैं जो आसपास के मर्दों को सीधा कर देती हैं या वो नो घास नहीं डालती। लेकिन मैं उनकी अटायर की बात करना चाहती हूँ। अगेन शी इज वेयरिंग वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड ऑल्दो वो जीन्स टी शर्ट या वो कुछ पहन रही है बट कहीं भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, उनका स्कार्फ बड़े अच्छे से होता है। तो वो नॉर्म्स को, वो स्टीरियोटाइप्स को पुश कर रही हैं, उस रहने वालों को जगा के थोड़ा सा उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनको आदत डाल रही है कि ये भी चीज होती है। इसी तरह हम व्यूअर्स को भी आदत डाल रही है। जैसे आई थिंक अगर मैं किसी ऐसे गली मोहल्ले में जाऊं जो उन्होंने दिखाया है, पतली पतली गलियां और उस तरह के मकान, मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगी कि कोई इस तरीके के कपड़ों में और इतना तैयार होके निकला हो। लेकिन दे आर चेंजिंग आवर परसेप्शन, दे आर सेइंग ऐसे कैरेक्टर्स भी आपको वहां पे मिल सकते हैं, ऐसे लोग भी आपको मिल सकते हैं हु आर नॉट ओनली चेंजिंग द लाइफस्टाइल बट ऑल्सो कि लड़कियां किस तरीके से ड्रेसअप हो रही है। एंड अगेन उनके जो कपड़े वो बहुत अप्रोप्रिएट आपको लगते हैं। तो ये चीज मुझे जो है ना I mean, I think it's relatable because इस मोहल्ले में फिर भी थोड़ा बहुत you will, because she's not going overboard with या her dressing. What she's doing is she has the scarf or something which is relatable to women, that okay, we can do this. It's okay in this mohalla. you step मुझे in interesting slowly you yeah, introduce ideas, slowly you teach people how to handle things instead कि वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे चले जाएं। बिल्कुल। women centric ड्रामे कैन बी इन मेनी वेज, और मुझे ये ड्रामा इसलिए इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि वो दो औरतों की कहानी लेके, वो एक तो वो अच्छा उस घर में तो वो दिखा रही है कि वो जो दोनों की दोनों है वो बेचारी, उनको एक उनकी बारियां होती है नाश्ता बनाने की, एंड यू नो दैट इज द नॉर्म। लेकिन वो जो छोटी है और जिसको मना किया गया था, जिसके कजन ने उसको कहा, अब उसका तुमने एक्सप्रेशन देखा, ही इज रियली मैड एट हर, ही कांट टेक द नो। एंड यहाँ जो राबिया भट्ट के कैरेक्टर के साथ भी हुआ है, मुन्नी मुन्नी के साथ जो हुआ है कि वो आ गए, वो भी ही इसको गेट बैक एट हर, वो उसकी बुरी बातें फैला रहा है कि उसने र्यूमर्स फैला रहा है उसके बारे में। सो दे आर ऑल्सो, एंड मोहल्लों में ऐसा होता है कि अगर लड़की मना कर दे आपको, या कॉलेज में लड़की मना कर दे, तो आप बहुत दफा रिवेंज भी उतर जाते हैं। द वे दे शोइंग इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दोनों के दोनों आर ट्राइंग टू गेट बैक। वो वाला भी नहीं दिखाया है छोटा वाला, बट वो भी करेगा कुछ। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये मैंने इस तरह नहीं सोचा था, बट यू आर राइट कि वुमेन के किस तरीके से वही कि हम लोग ले नहीं पाते हैं औरतों का कंसेंट या उनका इनकार, तो उसको वो हाईलाइट करें। नाउ कमिंग टू द अदर ग्रुप, वो जो दिखा रहे हैं,
वो जो पूरा इंटरसेक्स लैंड लोग, माफिया। हाँ अच्छा, लैंड इंटरसेक्स, माफिया, हाँ लैंड माफिया हाँ भी है ऑफ कोर्स। लैंड हाँ माफिया पे बात कर लेते हैं पहले, विच इज वेरी या इंटरेस्टिंग द वे जिस तरीके से उसने हलवाई वो चाय वाली बात की, वो इतना यू इंटरेस्टिंग नो था। हाँ, पहले तो मैं वाकई सोच रही थी ही वाज जेन्युइन, फिर मुझे याद है अरे नहीं, वो तो कह रहा था कि वो लोगों को भेजेगा, एंड देन आई सेड ओह लुक एट दैट, दैट लुक्स सो जेन्युइन, बड़ा करीब, मतलब स्ट्रेटजी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और इतनी नेचुरल बात है शाजी, आज आके हमें भी कोई बोले तो कोई अपनी प्रोग्रेस को क्यों रोकेगा, क्यों नहीं आगे जाना चाहेगा, और उनके जहन में आएगी भी नहीं बात कि किस तरीके से ये इस पूरे मोहल्ले को इरेडिकेट करना चाह रहे हैं। एंड वही बात कि किस तरीके से ये प्लाजाज और इतनी बड़ी बड़ी आबादियां जो है वो खत्म हो गई हैं और चीजें बन गई हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देख के मजा आता है सुन के। कमिंग टू द जो दूसरा ग्रुप चल रहा है जहाँ पे वो सब डांस कर रहे हैं, वो उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स चल रही है कि उनकी अपनी एक जलन चल रही है कि वो नीरो ने कहा कि नहीं मैंने तो धक्का नहीं दिया। वो मुझे अगेन अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जब मैंने अगले एपिसोड का प्रोमो देखा तो मैंने देखा कि वो लोग, कुछ लोग जो हैं जो कि दूसरी पार्टी के, लैंड माफिया के, वो उनको अगवा करके ले गए। उनको मूवी भी उन्होंने देख ली, वीडियो भी है ना फोन पे, तो हाँ वो हाँ को लेके जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा क्या ये एक और ग्रुप है जो पैरेलल एग्जिस्ट कर रहा है, ये रात में नहीं है। सो नो आई एम सॉरी, मुझे नहीं समझ आई, अगर तुम्हें समझ आई है तो बता दो। सो ये मिस्ट्री अब मुझे सॉल्व करनी है, जिसके लिए मैं देखना चाह रही हूँ अगली एपिसोड। मुझे मुझे सिर्फ ये समझ आया है कि वो प्लास्टर के लोग बब्बर शाह को ले गए हैं और उसको पता चल गया है कि ये इसकी एक और जिंदगी है इस तरह की, एंड उनको एंड वीडियो भी उन्होंने बना लिया और वो ब्लैकमेल करेंगे, मुझे ये समझ आया, आई कुड बी रॉन्ग, एंड दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू यूज इट अगेंस्ट हिम कि यू हैव टू प्रोमो लिसन में टू मी। उन्होंने कुछ और दिखाया, उन्होंने दिखाया कि वो कह रहे हैं कि हम तो छोटे से लोग हैं, हम तो ऐसे रहते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता, पता नहीं वो कुछ ऐसा, विच मेड मी थिंक कि मे बी इन सबके डबल रोल है। सो आई डोंट नो, मैं आई एम स्केयर्ड ऑफ सेइंग इट क्या? आल्सो इफ देयर इज समथिंग दैट वी हैव मिस्ड, एंड बट सो आई एम क्यूरियस टू हाँ, फाइंड। बिकॉज साकिब सुमेर को आप दिन में देखते हैं विथ हिम, जो उसका हाँ राइट हैंड मैन है हाँ साकिब सुमेर, और रात को आप देखते हैं क्यों, आई थिंक इट्स द सेम पर्सन। या I could be wrong because if it's the same person, then I thought कि वो जितने लोग उसके साथ काम करते हैं उसको तो नहीं पता about him. So I agree with you, यहाँ थोड़ा सा confusion मुझे भी है, और अगर क्योंकि वो तो बड़ा नेगेटिव है ना उसके लिए, उसको तो he wants to become the head, तो फिर वो दिन में भी उससे रिवेंज ले सकता है to get back at him for the night. आई डोंट नो, वो उसका नहीं, आई थिंक वो उस वक्त उस जगह की और उस सिचुएशन की अलग ही जिंदगी है, अलग ही वर्ल्ड है। बट है खैर ना? चलो, Yeah, फाइंड आउट इन द नेक्स्ट एपिसोड। इट्स लाइक इट्स हुक्ड मी, आई वांट टू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। Okay, so now we have Guru. तुम गुरु कर लो, मैंने गुरु नहीं देखा, यू कैन। गुरु अगेन देखो, अब कहानी जो है ना गुरु की, इज गोइंग टू गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, एंड अगेन व्हाट आई लाइक इज के ड्रामे जो हैं वो अब मैसेजिंग कर रहे हैं और अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं थ्रू द स्टोरी लाइन। तो यहाँ अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ आ गए हैं, क्योंकि वो बच्ची एंड चाइल्ड स्मगलिंग, बच्ची किडनैप हो चुकी है, बच्ची बच्ची जो है वो प्रोस्टिट्यूट होम में चली गई है, एंड समझ नहीं आया ना, गुरु आपको एक ना उधर लेकर जाता है कि आई थॉट इस एपिसोड में वो बचा लेंगे, उसको बचा लेंगे, क्योंकि वो जो दो जिन्होंने पैसे दिए थे उस आदमी को, उन्होंने कहा कि तुम बच्ची ले लो, तुम ले जाओ, तो देन दे न्यू कि अब दे हैव टू टाउन से तो उनको फरार होना है, गुरु पकड़ लेगा, लेकिन एक रह गई वापस, वो रह गई क्योंकि शी उसको कॉन्शियस वाज डिस्टर्बिंग हर, लेकिन फिर दिखाया नहीं कि वो गई वापस गुरु के पास के नहीं, आई थिंक इन द प्रोमो दिखाया है, एंड प्रोमो में गुरु पहुंच जाएगा उस आदमी के पास जिसने बेचा था, सो ऑब्वियसली इवेंचुअली दे विल गेट हर, क्योंकि फिर वो प्रॉब्ली मास्टर साहब के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन उन्होंने इस उससे पूरा ये दिखा दिया है कि बच्चे जब किडनैप होते हैं उनके साथ, आई वाज वेरी स्कैरी, क्योंकि देयर इज अ पॉइंट जब वो आदमी लेकर जा रहा होता है उसको, पहले उसको गोली दी, उसको सुला दिया बच्ची को, फिर लॉ। वो गाड़ी में उसके बराबर में सो रही थी, एंड पुलिस ने रोका, उसको रोका, टॉर्च भी शाइन करी, उसने कहा किसकी बच्ची है, उसने कहा मेरी बच्ची है, कैसी बातें कर रहे हैं आप, तो पुलिस ने पेपर्स नहीं मांगे उसके, कुछ नहीं, बट ऑब्वियसली फिर मैंने भी सोचा कि पुलिस तो नहीं मांगती बिला वजह पेपर्स, वो कह रहा है कि मेरी बच्ची है, सो रही है बराबर में तो सो रही है, बट दे शोड ऑल दैट कि उसको कुछ पिला दिया वो, क्योंकि वो अच्छा उसको मारा नहीं, कुछ नहीं किया, उसने कहा कि नहीं इससे प्यार से बिहेव करो, ये तो मेरी बड़ी वो है सुनहरी चिड़िया है, इससे तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, सो दैट हैज हैपेंड, एंड जब आप देख रहे होते हैं ना प्रोस्टिट्यूट्स के होम में, तो आप सोचते हैं औरतों को तरस नहीं आ रहा है इसके ऊपर, वो छोटी सी बच्ची थी, 6 साल की थी,
लेकिन देन यू नो कि नहीं आएगा तरस, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं और उनको आदत हो गई होती है इस काम की। तो या दे शोड दैट। तो लेट्स सी अब आगे उसको बचाना होगा। ठीक है, वी कैन डू जिंदू। वी कैन डू जिंदो जी। यू स्टार्ट विद मिर्जा गौहर रशीद। हाँ, जिंदू मुझे नहीं इंटरेस्ट कर पा रहा, बट आई एम वॉचिंग इट, आई डोंट नो व्हाई। एक तो पहले फ्यूचर पास्ट में मैं कंफ्यूज थी, अब जो है इस बार उन्होंने पास्ट की ही स्टोरी सुनाई, तो बस ठीक है, इट्स ओके। आई डोंट अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ हसरत एंड उसके बाप की, जो है ना, कि पहले वो उसको बार बार क्यों धमकी दे रहा है और क्यों उसको वो कर रहा है। मैंने शायद ये पॉइंट मिस कर दिया, पिछली दो, ये तीसरी किस्त थी ना, तो दो किस्तें जो गुजरी उसमें आपने ये नहीं बताया, ये स्टैब्लिश नहीं किया कि वो बाप को क्यों धमकी दे रहा है और बाप के अगेंस्ट क्यों जाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज इवेंचुअली तो तुमने ही इसके मालिक बनना है, तो अभी से क्यों तुम्हें इतना स्ट्रेस है, और बाप तो तुम्हारे लिए ही कर रहा है। अच्छा, पूरा आपने दिखाया कि वो बाप के अगेंस्ट जाता है और वो उस बंदे को भी छोड़ देता है, हालांकि उसने उससे बदतमीजी की होती है, लेकिन एंड में वो बाप के पास बैठा है, मुझे लड़की चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, तो बाप कहता है अब मैं खुद जाऊंगा, तो उस पे वो नारे लगा रहा है। आई कुडंट अंडरस्टैंड कि ये किस किस्म की रिलेशनशिप है। मे बी आई एम मिसिंग समथिंग। Okay, so I think कि वो दोनों के दोनों evil characters हैं, and if you remember उन्होंने flashback दिखाया था पिछले एपिसोड में कि जो बाप है उसने भी अपने बाप को मारा था। हाँ, He had killed his father। ठीक है, तो एक तो ये डायनामिक है जो उसने कहा है हसरत ने, गौहर्स कैरेक्टर, कि तुम्हें पता है ना, तुम ये कर चुके हो, मैं भी तुम्हें किसी वक्त उड़ा सकता हूँ, बिकॉज यू ऑल्सो डन इट विथ योर फादर। बट शाजिया, बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन उसकी भी तो कोई वजह हो ना, कि तुम्हारे बाप ने मुड़ के तुमसे क्यों पूछा था, तो तुमने उसको उड़ा दिया। तो या या तो फिर हम ये अज्यूम कर ले कि ये दोनों बिल्कुल ही, ये भी साइको केसेस हैं, या तो इट्स अ पावर स्ट्रगल। साइको केस तो है, क्योंकि अब्बा भी साइको केस, बट ही वांट्स, भाई जैसे तुम उसमें देख लो ना हमारे जोक सरकार में, कि मना भी हो जाता है ना, ही इज नॉट यूज्ड टू लिसनिंग टू अ नो, ही वांट्स एवरीथिंग टू गो हिज वे एंड ही इज रेडी टू टेक ऑन द थ्रोन, बट अब्बा इज देयर तो वो नहीं ये दे नीरल सकता। जो है वो पीरल को हटा नहीं रहा है, वो उससे छुप के काम करे, उसको ये तो बाप को डायरेक्टली धमकियां दे रहा है ना हसरत। हाँ, क्योंकि ये ये बहुत समझ में इक्वल है। कि क्यों हो रहा है, मुझे व्हाट आई वांट, देयर हैज टू बी अ बैकग्राउंड, देयर हैज टू बी अ रीजन, कि तुम्हारे बाप ने भी तुम्हारे दादा को क्यों मारा, उसकी भी कोई वजह बताते, कि कुछ दिखाते, वो मुझे मिसिंग लग रहा है, तो मैं उसको उस आई कांट कम अराउंड टू इट। आई डू अंडरस्टैंड दे आर कंप्लीटली ये वैको कैरेक्टर्स हैं और सिर्फ जुल्म और उनको अपनी हवस और अपनी ग्रीड पूरी करनी है, और इंतहाई सफाक लोग हैं, जैसे उस औरत को उन्होंने वो चेने पहना के बांधा हुआ है और सब कुछ किया हुआ है, बट दोनों की डायनामिक्स मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है और फ्रस्ट्रेट करती है मुझे। हाँ, because it is meant to shock you, it is meant to make you think कि ये ऐसे लोग भी exist करते हैं, and but you know that this is a fictional story and इस स्टोरी में ऐसा ही होगा। So I've sort of gone into that। मुझे actually मिर्जा गौहर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी, and I think the episode for me picked up at that point। मुझे फकीरा और उनकी कहानी इतनी नहीं, ऑल्दो आई रियली लाइक शानूस परफॉर्मेंस है, जिस तरह उसको शौक हुआ था और वो बाद में रोई थी, बट समहाउ वो इतना मुझे ज्यादा ग्रिप नहीं कर रही है वो कहानी, जितनी शायद मेकर्स एक्सपेक्टेड अस टू बी ग्रिप या बाय इट। एग्जैक्टली, मे बी आगे जाके जब हमें पता चलेगा जिंदो जिंदो कैसे, वो अब वाली जिंदो कैसे बनी और ज्यादा एक्शन आएगा, यस, तो कैसे मे बी तब। बनेगी। एंड हाँ मुझे ये भी अफसोस हुआ कि पिछले एपिसोड में फकीरा इंसानों का क्लियरली दिखाया था, इसमें तो वो बिल्कुल ही नजर फेर गया, यस। नजरें उस नई लड़की से उतर नहीं रही थी। आई वाज सो डिसअपॉइंटेड एंड आई एक्चुअली हाँ, फेल्ट शानो, मुझे समझ नहीं आया। अब यस। उसका दुख हुआ उसके लिए जब वो हाँ। आती ना, और वो भी या बड़ा लाइक दे आर गुड पॉइंट्स इन इट, द वे इट्स बीन डन, कि जब वो जाके अपनी माँ को दिखाती है, वो इतना अच्छा सीन था, वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने शो किया, और वो आपके दिल को जाके लगता है कि यार इसके साथ, इसको पता ही नहीं था इसके ऊपर इसके साथ क्या हो गया। बट देन वो जो पूरा वो जो गेम खेल रहे हैं, उस सीन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल था, वो जो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल रहे हैं, आई थिंक ये खेल रहे थे या ना। हाँ हाँ, आई थिंक दे वर जस्ट शोइंग, वो दिखा रहे थे कि they grew up together and they were so close to each other। और मुझे समझ नहीं आया कि जिंदो तो देख रही थी हाउ क्लोज दे वर, तो जिंदो ने क्यों किया शानू के साथ ये। क्योंकि जिंदो ने कहा ना उसको, बंदे को, जो वो कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो उसे कहता है ना ये लोग बचपन कहती है मुझे समझ आ रही है, लेकिन तुम्हें बात समझ नहीं आ रही कि जो जिससे जिससे मैं अपनी बेटी का रिश्ता कर रही हूँ, उसका उसकी बहन
का रिश्ता फकीरे से हो जाएगा तो ये लोग इस गांव से निकल जाएंगे, मैं इस गांव से निकलना चाह रही हूँ, तुम हाँ इधर से निकलना ही चाह रही हूँ, ओके दैट्स द ठीक रीजन, है ठीक बिकॉज है, गेट इट नाउ, सी वो यू इसलिए, टोल्ड या हाँ वो इसलिए हाँ करने जा रही है। पर ठीक है, लेट्स सी इसलिए आगे कर रही जाके है। क्या होता है। मुझे थोड़ा सा बचकाना लगा था वो, मे बी गाँव में लोग करते हो, सिंप्लिसिटी एंड बचकाना में मुझे लगता है फर्क होना चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें आपने उनकी काफी सही दिखाई हुई अभी तक, या और फिर मैं फकीरे को उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही हूँ जिस तरीके से मे बी यू वांट मी टू थिंक ऑफ हिम एंड या रिस्पेक्ट हिम। और उसके मैं कैरेक्टर में भी सोची मुझे स्टेबिलिटी हाँ वो मैं सोची थी फकीरे को आउट कर देंगे अभी एंड जिंदो विल बिकम होगा, जिंदो बिकॉज ऑफ, लेकिन होगा, अभी देयर इज मोर फॉर अस। आई थिंक या अभी होगा आगे जाके। ठीक है, वी कैन डू एहराम जुनून। ओके जी, एहराम जुनून देखा आपने? हाँ अच्छा, सो एहराम जुनून पे एक एपिसोड आए हैं। नहीं, दो हाँ आई है, दो आई है। सो अच्छा एहराम जुनून तो मुझे बड़े, दो तीन मेरे ना बड़े हुए हैं भाई, क्या सोल्यूशन होना चाहिए आपके जहन में? कोई सोल्यूशन आ रहा है जो हम शानी की अम्मा को जाके दे सके, बिकॉज वो बहुत परेशान है, वो चाह रही है कि शानी शादी कर ले शान से वो कह रहे हैं मैं सजीला से शादी करूंगा, और एक मसला हुआ है। डू यू हैव अ सोल्यूशन शाजिया? बिकॉज आई हैव अ आई सोल्यूशन। थिंक Shani needs to go on a staycation away from all the women in his life. There are too many of them telling him what to do, and then he clearly क्योंकि उसको उसका सजीला अभी तक समझ नहीं आई है, वो इतना कौन जहन है, इतना कौन जहन है कि वो घूम फिर के वापस सजीला की तरफ ही चला जाता है। नॉट दैट आई थिंक ही शुड हैव शानजे, आई थिंक ही जस्ट नीड्स अ ब्रेक। भाई वो मतलब वो इंसान जो who doesn't have a spine to stand up, why should he go for a staycation? बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं उसको स्टेकेशन पे जाने की। अच्छा, वो कोई नहीं, वो फिर आराम से सोच सकता है ना, इतने प्रेशर में है। एनीवे तुम बताओ। तो आई थिंक शानी जो है ना, मैं क्या कहती थी, वो है जो लातों के भूत है, जो बातों से नहीं मानते। यार ये नहीं, ये गलत वाली बात है, ये मैंने गलत मुहावरा यूज किया। वो है जिनको जब तक वो एक्सपीरियंस कुछ नहीं कर लेना, दे विल नॉट लर्न। देखिए जी, शानी की अम्मा, मैं आपको बताऊं, एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। आप शानजे को बोले शानी को जॉब से निकाल दे, सजीला खुद ही जिंदगी से निकल जाएगी, नो स्ट्रेस। देन गिव हिम द जॉब बैक एंड गेट हिम मैरिड टू सजीला। क्यों शान से इतना इतना मसला किस चीज का है? बिकॉज सजीला तो है ही इसलिए क्योंकि शानी के पास पैसे हैं। जैसे ही शानी के पास पैसे खत्म हो गए, सजीला उसकी जिंदगी से एग्जिट कर जाएगी। आप मेरे सोल्यूशन से एग्री वही होने करिए। वाला है। मैं सोल्यूशन से अग्री करती हूँ, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि शानजे ये करे, वो चाहते हैं कि शानी करे। तो शानी अब कह रहा है ना उससे फोन पे प्रोमो में कि मैं 35,000 की जॉब ले रहा हूँ। चीज से तुम पागल तो नहीं होगा, 35,000 में कौन सा घर चलेगा? सजीला कह रही है। तो अब शानी, अब सुदे वो घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि शांति जो है ना मिस परफेक्ट रहे, क्योंकि वो मिस परफेक्ट हैं। वो हर चीज करती हैं उनके खानदान के लिए। वो जाके उन्होंने पूरी शादी कराई है, गाड़ी दी है दामाद को, तो वो शान से क्यों बुरी बने? अदरवाइज तो फिर शानी उसको भी नहीं पसंद करेगा। शानी कहेगा कि शान से तुमने मेरी वो तोड़वाई है नहीं, मेरी शानजे नहीं शादी। करती, शानजे का अब्बा निकाल देते, पहले भी उन्होंने निकाला था, इस बार वो शानजे की बात नहीं मानते। अच्छा जी, अब सजीला का फोन आया शानी को, और उन्होंने, शानी ने सजीला को कहा कि और कुछ नहीं तो कम से कम इसकी वजह से मुझे ये पता चल गया कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम मेरे लिए फील करती हो। तो सजीला के साथ साथ मैं भी, आपने क्या सोचा शादिया उस वक्त? मैंने वही सोचा जो मैंने शुरू में कहा था कि वो इतने कुंजहन है, वो इतने, आपको पता है ना, रोज कलर्ड ग्लासेस से जब दुनिया देख रहे होते हैं तो आपको रियलिटी नजर नहीं आती। तो शानी का यही हाल है। मैंने कहा कि भाई वो आपके लिए परेशान नहीं है, ये उसकी मोहब्बत की निशानी नहीं है, उसको इस बात की फिक्र है कि मेरा क्या होगा, मेरे हाथ से ये बंदा निकल जाएगा, ये पैसे निकल जाएंगे, ये अपॉर्चुनिटीज निकल जाएंगी, इसलिए वो इतनी परेशान है, इसलिए उसकी हालत खराब हुई और कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें शानजे के साथ ना बांध दे। एक तो शानजे और सजीला मेरे शानी डिनाइल, शानी इज इन डिनाइल। तो वो वही देख रहा है जो उसको नजर आ रहा है। सजीला जो बोल, वो वही सुन रहा है जो उसको सुनाई दे रहा है। ही इज नॉट लिसनिंग। लेकिन मुझे जो फनी इंटरेस्टिंग सैड बात ये लगी कि उनके जो खावर हैं, जो दामाद हैं, वो भी शांति के पीछे हैं फॉमानी। तो वो भी कह रही कि नहीं, वो तो सजीला तो बहुत बुरी है, लेकिन वो वही कर रहे हैं जो सजीला कर रही है। वो जो बहन है वो भी यही कह रही है कि सजीला से जाके कह रही है तुम तो उसको छोड़ दोगी, लेकिन एक्चुअली पैसे उनको भी चाहिए शानजे के। और अम्मा भी शानजे के पैसे, उन्होंने तो कह दिया बेटे से। बेटे ने कहा कि आप तो अपने लिए कर रही है। वो कहती है हाँ मैं कर रही हूँ, तो भी असम की हमेशा से ये रीजनिंग रही है, तुम्हें भी मेरे बारे में सोचना चाहिए, तो तुम्हें इसी से शादी करनी चाहिए। So they are all doing the same thing. But then Rabia, I thought that, हाँ बोलो। नहीं, बोलो तुम नहीं बोलो, मैं कह रही हूँ। बट देन आई थॉट कि यहाँ अब जैसे देखो, उनसे जब जहेज मांगा था ना, तो वो तो उनसे फोर्सफुली मांगा था। शांति इज डूइंग एवरीथिंग वॉलंटरली।
हाँ जबरदस्ती तो नहीं करवा रहे उससे, या शांति तो कर रही है, तो आज रियली दैट बैड इफ शांति सेज कि नहीं मैं करूंगी आपके लिए। अच्छा, वो एक अलग ही टॉपिक है, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट मुझे फनी बात ये लगती है हर कोई ना अपनी जिंदगी में घुमा हुआ है वहां पे। शानजे के जो अब्बा है ना, वो लीस्ट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग अबाउट हिज डॉटर। वो जो है मलेशिया और दुबई शिफ्ट होने का, अपना बिजनेस एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं। खावर यहाँ पे अपनी दुकान चलाने का सोच रहे हैं कि किस तरह मैं शानजे के थ्रू मुझे भी पैसे मिल जाए। नादिया जो है वो अपनी उसमें लगी, अम्मा अपने। सो एवरीवन इज इन देयर ओन वर्ल्ड रिवॉल्विंग अराउंड ईच अदर। But coming to a serious point, I thought it was so important. Something very pertinent the drama is talking about is the pressure that we have on a man in our society. अगर शानी को हम सीरियसली देखें तो इस वक्त उसके ऊपर माँ और घर और सजीला सबकी तरफ से कितना प्रेशर है कि वो अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। इट इज सो इम्पोर्टेंट कि वो दिखा रहे हैं कि नादिया की शादी होगी है, फिर भी अम्मा जो है उनका प्रेशर बेटे पे से नहीं खत्म हो रहा कि भी तुम्हारा छोटा बेटा भी तो है ना। लेट द एल्डर वन लिव हिज लाइफ, जो तुम्हें जहेज देना था, जो भी करना था वो कर दिया। तो ये मर्दों के ऊपर प्रेशर होता है सोसाइटी में, और शानी के थ्रू ये चीज बहुत मुझे लगता है हाईलाइट हो रही है कि उसको कितनी जगहों से प्रेशर है। आई थिंक शादी के ऊपर प्रेशर भी है, और अम्मा जो है क्योंकि वो उनकी आ गई थी ना, शादी की अम्मा आ गई थी, अम्मा सोच रही थी आहिस्ता 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 ये हो जाएगा, ही विल गो टूवर्ड्स शादी, लेकिन वो देख रही है कि ये तो नहीं, टस से मस नहीं हो रहा, लेकिन तो क्यों जाए वो इसलिए शानजे की तरफ? व्हाई कांट ही जस्ट डू एन एवरी जॉब? शानजे सजीला का एस्पेक्ट निकाल दो कि वो भी चाहती है अमीरी, लेकिन उसको निकाल दो तो माँ की तरफ से भी तो प्रेशर है ना। क्यों जाए शानी शानजे की तरफ अगर because वो माँ wants everything that शानी gives her। माँ ने कह दिया था ना शानी से कि ये तो मुझे चाहिए सब कुछ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उनकी प्रेशर है सारी ना। प्रॉब्लम हल हो गई। नहीं, हाँ, सारी प्रॉब्लम हल हो गई हाँ, शादी की वजह से। but I think that is unfair to expect this from the ऑफ men in our, कोर्स। around us, हाँ, चाहे वो बेटे हो, भाई हो, हस्बैंड हो, कि वो एक हद हाँ। से बढ़ के अपनी औकात से, अपनी औकात तो मैं नहीं बोलूंगी, अपनी हैसियत से बढ़ के शायद कुछ करने की कोशिश करें एट द कॉस्ट ऑफ देयर ड्रीम्स। तो मुझे ये चीज तो इंटरेस्टिंग लगती मेरी मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली इससे ज्यादा है व्हेन यू अगेन स्टीरियोटाइपिंग कैरेक्टर्स, कि अब हमने बहुत नैरेटिव्स देखी हैं जिसमें लड़कियां जो है वो मटीरियलिस्टिक होती हैं और लड़कों से शादी करती हैं उनके पैसों की वजह से। आजकल अगर आप यंग लड़कियों को देखें, द यंग पीपल आई हैव स्पोकन टू, दे आर ओके वर्किंग टुगेदर, स्टार्टिंग लाइफ स्मॉल एंड डूइंग थिंग्स टुगेदर। तो जब आप ये कर रहे हैं, आप एक माइंडसेट फॉर्म कर रहे हैं सोसाइटी में which is adding the pressure that you are saying to men, because it's unfair and it's not a realistic representation of a lot of young people who don't want this anymore। है। तो अच्छा, आई मुझे ज्यादा इस आई फील you कि don't agree? नहीं, आई फील इट डज रिप्रेजेंट अ सर्टेन परसेंटेज। लड़कियां आजकल इतनी हो गई हैं, वो देखती हैं कि लड़का क्या कर रहा है, कितना कमाता है, कितना इस्टेब्लिश्ड है, फ्यूचर क्या होल्ड कर सकेगा, एंड दे विल मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो इट डज रिप्रेजेंट नंबर पढ़ा वन। लिखा होना चाहिए ना, फ्यूचर होना चाहिए, बट ये थोड़ी है कि अभी से सारी आजाइशें हों। हाँ तो Okay, I could be wrong, if the girls I've spoken to, they are okay starting small। यस, सो दे आर ऑल सॉर्ट ऑफ परसेंटेजेस, बट ये परसेंटेज भी बढ़ गई है। वो और ये हम कुछ टीचर्स से बात कर रहे थे, कुछ कॉलेज वाले लोगों से बात कर रहे थे जिन्होंने बताया था, Okay, और मैं ठीक है। बहुत हैरान हुई हाँ, थी। हमारे किसी इंटरव्यू में भी किसी कपल से हमने बात की थी, हु वाज वन ऑफ देम वर टीचर, जिन्होंने ये बात बताई। और दूसरी बात ये मुझे लगता है कि ये अच्छा दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दिखाएंगे कि आगे जाके सजीला के साथ क्या होता है। सो इफ you are focused on materialistic things, so I think I'm hoping this drama will show कि उसके consequences क्या होते हैं। Okay, I feel कि बहुत ड्रामों में ये दिखा दिया पहले भी, but then maybe you are right, it's still there and people need to see more of it। तो ठीक ठीक है, है, we can move on to the next drama. We can do Neem. we can do name। जी, कहिए। I'm so disappointed with Shazil। I'm disappointed with the narrative because मुझे पता था शाजिल यही करेगा। शाजिल को कहानी से निकालने के लिए क्या ट्विस्ट होगा, वो यही होगा जो मैं पिछले एपिसोड से एक्सपेक्ट करी थी। सिर्फ मुझे नैरेटिव में आई फील ये डायरेक्शन और स्क्रिप्ट में गलती तो नहीं, वीकनेस है, क्योंकि आपने उसको इतना अच्छा दिखाया। या तो शुरू से उसके अंदर कुछ आप गलतियां दिखाते, कुछ उसको एक नॉर्मल इंसान दिखाते, आपने उसको परफेक्ट एंजल बना के दिखाया। नाउ हाउ कैन दैट एंजल मेक दिस मिस्टेक? मुझे नहीं समझ आ रही। So I thought about that and I asked myself, and I don't know, but I've seen people in real life जो ऐसे होते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं, everything is okay, लेकिन adoption का नाम मत लो मेरे सामने। This is not acceptable। नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, because I think promo में दिखाया है he is nice to her otherwise, but he doesn't want to touch this topic at He all। says no. तो He says इसलिए I feel उसके क्या लास्ट वर्ड थे गलती
कमी हाँ, मेरे में that है, is, yeah, कमी तुम्हारे में है. सो इट्स नॉट हाँ, अडॉप्शन, ही इज yeah, थिंकिंग इन दैट. hmm, सो आपने yeah, शाजिल कैरेक्टर को इतना अजीब सा करके दिखाया है. यहाँ पे वो इंसान है जो yeah. इतना अच्छा काम कर रहा है, सही चीजें कर रहा है, प्रोग्रेसिव दिखाया. नाउ यू मेक हिम से समथिंग सो रिग्रेसिव. आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि अगर आपने ये दिखाया तो वो बंदा ऐसी बात सोचा होगा. फिर यू शुड हैव शोन अस समथिंग हियर टू जस्टिफाई I दिस. think that dialogue was off, and thank you for reminding me. I'd forgotten, but otherwise ये जो होता है adoption का and बच्चे का, ये मैंने बहुत देखा है. औरतों ने अपनी पूरी जिंदगियां गुजार दी with no children. They wanted to, and वैसे बड़े अच्छे husband partners होते हैं उनके. ऐसा नहीं होता कि और चीज. तो ये dialogue was off and didn't go in with Shazil's personality for sure. What I liked was अच्छा, जिमल का रिएक्शन, कि वो रोई नहीं, चीखी नहीं, वो नॉर्मल रहती है. फिर दोबारा आपने रिपीट कराया एंड इट इज हिटिंग हर. वो ये लाइन पकड़ती है एंड आई एम सो ग्लैड बिकॉज आई डोंट नो, मैंने प्रोमो नहीं देखा, बट नाउ आई वुड एक्सपेक्ट जिमल टू वॉक अवे फ्रॉम दिस. आई थिंक जिमल ऐसी है जो खुद ही से, बजाय इसके कि वो वेट करे कि कोई और उसको निकाले, इन अनदर और 1 or 2 episodes शी विल वॉक अवे फ्रॉम दिस. I hope so, but मुझे जिमल का वो रिएक्शन अच्छा लगा कि जब उसको पता चला कि वो माँ नहीं बन सकती, she was sad about it, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, अल्लाह मियाँ ने इसलिए किया होगा क्योंकि मैं ये भी कर सकती हूँ. कितने सारे लोग हैं, and that was such a positive thought because she has been shown as a positive person, finding ways to overcome. तो वो मुझे उसका रिएक्शन बहुत अच्छा लगा. And then of course और गुस्सा आया शाज़िल के ऊपर. अच्छा जी, अब ये करामत जो है तो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं. उसने अपने बाप को बेवकूफ बनाया था ना बहुत पहले, वो कोई और चीज करने वाला था तो उसने चुपके से बाप से ये चीजें ले ली थी. Yes. तो बाप को उस वक्त नहीं पता चला. अब हाँ. इतने अच्छे से उसने किया कि बाप को नहीं पता चला. ये एग्जीक्यूशन में आई एम जस्ट गिविंग देम बेनिफिट ऑफ डाउट, आई एम नॉट गोइंग इनटू दीस डिटेल्स. थोड़ा सा बेवकूफाना भी लगा मुझे, वीक हाँ. था. हाउ कैन द बाप नॉट सी के उसके ऊपर पेपर Yeah. छुपा है, या आई डोंट नो क्या, जो उन्होंने यही दिखाया कि वो पेपर के ऊपर से पेपर उतारता है. तो इतनी सफाई से कैसे लगा, या तो आप ये दिखा हाँ. नहीं दिखाया, बट आई एम लेटिंग इट गो. तो उसने वो रखा हुआ था उसके, और वो कुछ करने वाला था, तो उसके दोस्त ने उसको बोला था रुक जाओ, तुम पकड़े जाओगे, तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा. तो वो उस वक्त रुक गया. अब वो कागजात यूज कर रहा है, उसको अब वो कागजात याद आए कि Yes. आई हैड दोस पेपर्स. हाँ. Okay, I get it now. Yeah. तो वो यूज कर रहा है, evil तो वो है, so he's going to go on. I'm interested to know कि ये घूम फिर के अब इसके पास कैसे आएगा, जिमल के पास eventually. वो जिमल के पास नहीं आएगा, वो जिमल को कोशिश करेगा. मेरा नहीं ख्याल, लड़ाई तो होगी जिमल और करामत की. अब अशद वापस आएगा पिक्चर में. अशद की आने की बातें दोबारा से शुरू हो गई हैं कि उसको वीजा दोबारा चाहिए एंड उसका एग्जिट एंट्री का. तो वो कह रहा है कि अच्छा मैं जाता हूँ, मैं एक दिन के लिए पाकिस्तान से होकर आ जाऊंगा. फिर उसकी माँ को भी बीमार दिखा दिया. तो आई थिंक ऑल दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी कनेक्टेड, कि उसकी माँ का शायद कुछ हो, वो वापस आएगा, जिमल यहाँ से वापस आएगी, करामत समझेंगे उनके पास अपॉर्चुनिटी है. सो I don't know क्या होता है, but something like this will happen, I think. Yeah, yeah, because they have to bring that story back to him and to her, and they probably going to do it like that. It So is interesting. It's I keeping don't me have invested. I don't have much to say on Naneem. बस यही है, अच्छा है, ठीक है, it's interesting. We're watching it. Some parts are, जैसे मैंने पिछले 2-3 हफ्तों से बोल रही हूँ, कुछ parts बहुत interesting होते हैं, कुछ parts बिल्कुल okay होते हैं. जिमल के थ्रू उन्होंने जो ये point लोगों को कम्युनिकेट किया, वो बड़ा अच्छा है कि अगर आपके अपने बच्चे नहीं हैं तो देयर आर किड्स हु कैन रियली नीड यू, हु रियली नीड यू, हु कैन यूज योर हेल्प. तो वो एक अच्छा पॉइंट बताया. अदरवाइज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कैसे जाती है स्टोरी नेक्स्ट वीक. Yes, yeah, I agree. So it's going along, could be a bit faster, I feel. लेकिन वो जो उसकी दोस्त है उसका कुछ कनेक्शन होगा, मुझे नहीं पता. People are saying it is going to be with Shazil. I don't know where it's going to be. I hope it's not, but maybe it is. पता हो नहीं. सकता है जिमल खुद ही Okay. शादी करा दे उसकी. जिमल से मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगी, हो सकता है जिमल खुद शादी करा दे. हाँ, या you have a point. Okay, तो so we move on to मुझे प्यार हुआ था. अच्छा. I don't think I've watched a drama so fast in my life because I second last episode थी, लेकिन मेरे जो वो थे होप्स जो हैं, मेरी उम्मीदें पिछले 3-4 एपिसोड से डाउन चली गई थी, जिसपे लोगों ने मुझे बहुत डांटा था ट्विटर पे, क्योंकि आई फेल्ट कि जो उनको दिखाना था उन्होंने अभी तक दिखाया नहीं, तो अब कोई फायदा नहीं है. तो what did you feel about the episode? वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑफ कोर्स, बट शुक्र ये है कि फाइनली माहिर ने कुछ एक्शन लिया. लेकिन एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें मसले थे जो मुझे लगे. एंड अगेन वही बात है, हमारी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस थी जो वो नहीं पूरी आती. फॉर एग्जांपल माहिर और साद का कन्फेशन, वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था. आई थिंक डे 1 से हम लोग उस चीज का वेट कर रहे थे, वो हमें नहीं मिला. वो इतना डल, इतना नॉन इंटरेस्टिंग था. वहां आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई. फिर वो आके डायरी खोल के देखता है
तो उसमें वो पता नहीं खांसी का क्या सीन था कि वो why did he do that, it just ruined the whole thing for me because I was like oh god इसने डायरी खोली अब He ये wanted to cry, Rabia. He wanted to cry with tears in his eyes. लेकिन आपने उसको खांसी के सिरप के साथ वो कर दिया. उसको तो रोना आ रहा था, तो he choked on the words, you know. अब वो words उन्होंने हमें बताए नहीं, साथ के तो सारे words उन्होंने हमें बताए थे, dialogues, poetry, शायरी. तो यहाँ उनको हमें माहिर का भी सुनना चाहिए था कि वो क्या कह रही थी that made Saad do that. सो अब अगर आपकी ये बात है कि वो उनके दिल में इतना हुआ कि ही चोक्ड ऑन हिज वर्ड्स एंड देयर वर आंसू इन हिज, तो फिर या तो डायरेक्शन अच्छी नहीं थी, या फिर एक्टिंग अच्छी नहीं थी, या फिर एडिटिंग अच्छी नहीं थी, या फिर कैमरा एंगल अच्छा नहीं था, या फिर लाइटिंग अच्छी नहीं थी. I don't know who to blame it for because it's not just me. Actually, even before we took out the post, हम लोग ट्विटर पे गए थे and ट्विटर पे people are actually मेकिंग फन ऑफ. फिर लोग बोल रहे थे क्या हो गया, साथ क्या वॉमिट करने वाला है, एंड वो तो इस हद तक गए थे. हमने तो सिर्फ ये कहा था कि वो खांसा क्यों, हमें समझ नहीं आई. हमने तो बड़ी लाइट हार्टेड वे में उसको लिया था बिकॉज इट वॉज रियली ऑफ. आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी सीरियस बिकॉज वो इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट था, मुझे समझ ही नहीं आई ना. मतलब आप इतने अच्छे सीन को, इतनी अच्छी चीज को किस तरीके से, क्या ये सिर्फ मुझे नजर आया, तुम्हें नजर आया, हमारे ऑफिस में सबको नजर आया, और बहुत से लोगों को ट्विटर पे नजर. I was hoping that they would have a Mahir ka voiceover in which she would वॉइस be ओवर नहीं saying था. something. अब मैं तो भी खांसी के सीन पे रुकी हूँ ना, मैं तो वॉइस ओवर पे भी गई नहीं हूँ. उसी तो को तो कह रही हूँ ना कि वो वॉइस ओवर जो वो पढ़ रहा है ना डायरी में, वो माहिर ने जो लिखा है वो पढ़ता एज अ वॉइस ओवर. चलिए वो भी नहीं दिस दिखाया ना आपने, वो भी नहीं दिखाया, लेकिन जब ये जो किया, ये आपने एडिट में क्यों नहीं निकाला, ये क्यों, इससे क्या था. आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड. जहां पे आपने इतने खूबसूरत लम्हात दिखाए, जहां वो लिख रहा है डायरी, वो उसके लिए चाय लेकर आ रहा है, वो उसके लिए रो रहा है, उसके लिए उसकी मेहंदी लगा रहा है, from here to you brought down the content in the drama to here, so it's very disappointing. yes, उसमें बहुत सी चीजें हो सकती थी, वो खुद अपनी आवाज में भी पढ़ सकते थे, साथ वो माहिर का वॉइस ओवर भी हो सकता था. तो वो सब चीजें हैं जो एज fans of this drama and Mahir and Saad ka couple, we were disappointed to see that. And समझ नहीं आ रही कि क्यों. अगेन वो लगता है कि दो लोगों ने शायद बनाया ड्रामा, अच्छे मोमेंट्स शुरू में दिए एंड टू नो मोमेंट्स एट ऑल. फिर माहिर का जाना और उसको बोलना, अब मुझे समझ नहीं आई माहिर क्या करेगी, क्या वाकई वो डाइवोर्स लेगी, वो उसको बेवकूफ बना रही थी. मैंने प्रोमो नहीं देखा अगले एपिसोड का, सो आई एम जस्ट गेसिंग. So I just feel कि उनका कैरेक्टर अरीब का वैसे ही काफी गिर चुका था, एंड वो पूरा सीन जो था वो इतना, अब मैं कौन सा ऐसा वर्ड डिस्क्रिप्शन एडजेक्टिव यूज करूं जो बुरा भी ना लगे, लेकिन वो इतना पुल डाउन सीन था, इतना गिरा कि समझ नहीं आया कि इससे आप उठ कैसे सकते हैं. कि वो कह रहे हैं कि तुम मुझसे अभी शादी करो, हाँ मतलब अभी शादी वो कर. I didn't understand the logic, the practice. Like, what is he trying to say? Is he a 5-year-old child? Does he not know कि ऐसा नहीं होता? हाँ हाँ एग्जैक्टली. तो वो समझ, Yeah. हंसी आ रही थी मुझे कि ये क्या बातें कर रहे हैं. फिर वो लेके गया, फिर उसने गाड़ी में Yes. उसको बोला अभी निकलो अभी निकलो. सो इवन इफ यू अज्यूम दैट ही इज अ साइको एंड ही इज कंप्लीटली लॉस्ट एंड ही इज अ वैको अप देयर, इवन देन यू नो उसको थोड़ा बेहतर तरीके से वो कहता है कि नहीं तुम चलो मेरे सामने डाइवोर्स लोगी और मैं तुम्हें लेके घर चला जाऊंगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, गन पॉइंट पे ले जाता या कुछ भी, उसको कैद कर देता. मतलब अगर आपने वाकई इतनी एक्सट्रीम पे क्रेजीनेस दिखानी है तो फिर दिखाए ना कि वो उसको ले जाता, उसको पकड़ लेता, उसको बंद कर देता, उसको बोलता फोन पे तलाक दो उसको, बस फोन पे तलाक ले लो, कुछ भी हो सकता था. अंदर जाता गन के साथ. अब गन तो वैसे ही उनको शौक है, ट्रिगर हैप्पी है, तो फिर भी जाके उसको गन पॉइंट पे कहता है कि इसको अभी कहो तलाक तलाक तलाक, तो ये निकलेगी यहाँ से. व्हाई इज ही ट्रस्टिंग कि माहिर कैन डू इट, जब दरवाजे पे तो पहुंच ही गया है. वो अब अच्छा देन हम भी बेवकूफाना सजेशंस ना देते, बट आई जस्ट फेल्ट दैट इट कुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड स्लाइटली बेटर. क्योंकि यू एक थीम से चल रहा था ना ड्रामा, तो आप हर बार एक नई चीज जो इतनी लेम सी लगती है वो क्यों लेकर आ जाते हैं, इट डजंट मेक सेंस. तो एक पुरानी चीज भी लिखकर आए थे राबिया, बता दूं कौन सी पुरानी चीज लाए थे? कौन सी पुरानी चीज लाए थे? We need to see Faha dressed up all again. या And then उनका फॉल ऑफ हो गया. ये तो पूरा रेपिटेशन हो गया, मतलब उन्हीं शादी के गेस्ट को बुला देते और सिर्फ उनके कपड़े चेंज कर देते. इट वाज द सेम सीन, everything was the same. So we didn't need to see that. And मुझे उनकी अम्मा पे गुस्सा आ रहा था कि आपको पता नहीं कि आपका बेटा करेगा. फाहा पे गुस्सा आ रहा था, नजर नहीं आ रहा, he is not interested in you. सब पे मुझे हो रहा था. And then nobody is feeling for Faha anyway, although again we have to say कि हेरो, वो जो लड़की है, कितना भी कैरेक्टर नेगेटिव हो, यू आर स्टैंडिंग अप अ गर्ल अगेन एंड सेइंग दैट यू हैव टोल्ड हर यू विल मैरी हर एंड देन यू डिसअपियर. तो आप एक तो बात करें और फिर उस पे आप कायम देखो, वो रहें. तो मैं अरीब से पहले से एक्सपेक्ट करी थी. मैं तो हैरान थी कि वो एक्चुअली शादी के लिए तैयार हो गया. मैं तो समझी थी इसको नहीं करेगा इससे शादी, सो आई वाज वेरी सरप्राइज.
मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, डायलॉग्स जो होते हैं ना, जो हम ये बात करते हैं, देखिए अगर डायलॉग्स जो लिखे गए हैं और जो बोले वो अफेक्ट करें क्वालिटी ऑफ कंटेंट को, किस किस्म के, सो यस, जब फाहा अपनी माँ से बात करती है और वो कहती है तुम इस वक्त दुनिया की हसीन तरीन दुल्हन लग रही हो, मोस्ट प्रॉब्ली माएँ शायद बेटियों को ये कहती होंगी, और फाहा ये कहती है उफ आई रियली वांटेड टू लुक द मोस्ट ब्यूटीफुल, शायद लड़कियां ऐसा सोचती भी होंगी। लेकिन जिस वक्त ये एग्जीक्यूट हो रहा था ना, इट साउंडेड सो, मैं क्या बोलूं, क्रिंज, इट साउंडेड सो weak, or it sounded so artificial. Yes, that's the word. It didn't have any connection, it didn't have any value. तो आप डायलॉग्स को बिल्कुल नीचे ले आते हैं तो इससे बेहतर डायलॉग्स हो सकते थे, इससे बेहतर इंटरेक्शन हो सकता था माँ बेटी का, जो मुझे नहीं पता, आप लिखे, आप लोग राइटर हैं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, बट जब आप इस तरह के अल्फाज यूज करते हैं, अब इसी तरह की बात जो अरीब कह रहा है, अभी जाओ, अभी तलाक लेके अभी नीचे आओ, थोड़ा सा डायलॉग्स को, थोड़ा सा सीन के एग्जीक्यूशन को मुझे लगता है कि सोच के बेहतर किया जा सकता है, इतना सिंप्लीफाई करके यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग द कंटेंट। जबकि माही ने बिल्कुल सही बात करी थी कि मैं बात करूंगी, फिर मुझे इद्दत में बैठना होगा, वो तो उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल सही था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही मेनियाक बना हुआ था। सो कुड नॉट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। अच्छा, अम्मा भी पूछ रही कहा कि तुम इतनी खुश क्यों हो, तुम्हारे साथ अभी तो ये हुआ था, तो वो शी इज क्वेश्चनिंग कि ये हो क्या रहा है। सो बस सही है, अब हम बाकी एपिसोड का वेट करें कि क्या होता है क्या नहीं होता, विल सी हाउ इट टर्न्स आउट। आई होप साद मर ना जाए। नहीं नहीं, कुछ नहीं मरेगा, साथ जो है विल स्टैंड अप टू अरीब एंड अरीब विल लीव देम। ऐसा ही होगा कुछ। हाँ, कुड बी, अब आप कह रही हैं कुड बी दैट ही गेट्स हिम किल्ड, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो वी हैव झोंक सरकार एंड काबली पुलाव, सो वी गो ऑन टू झोंक सरकार। यस। ओके, झोंक सरकार में मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि, एंड अब मैं 2-3 ड्रामों में देख रही हूँ कि ऐसा होता है कि आपने जो है ना हीरो हीरोइन को बाद में इंट्रोड्यूस कराया, आप इर्द गिर्द की कहानी से आपने शुरू किया है, और वो इर्द गिर्द के कैरेक्टर्स और उनकी कहानियां इतनी इंटरेस्टिंग हो गई हैं, एंड द परफॉर्मेंसेस आर सो गुड दैट यू आर इन। अब देखो, इसमें हमें नूरी का जो वो था ना पूरा प्लॉट, और जिस तरह उसने पता किया कि ये हुआ, नाउ वी वांट टू नो उसको कब पता चलेगा कि शौकत इज नो मोर, वो सब हमें इंटरेस्ट कर रहा है, एंड दैट एक्चुअली वाज द स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द एपिसोड दिस टाइम। आई थिंक ओवरऑल मुझे तो एपिसोड काफी वीक लगी, हालांकि उसमें बहुत से मोमेंट्स थे, लेकिन दो तीन चीजें जब होती है ना तो इट जस्ट पूरी पूरी एपिसोड पे इम्पैक्ट होता है। अच्छी चीजें ये थी कि मुझे नूरी और उन्होंने दिखाया कि बड़े अच्छे तरीके से नूरी को जीवन का पता चल जाता है कि किस तरीके से जीवन को फंसाया और क्या हुआ, और वो ससी को बता देती है। तो बिल्कुल। अगेन वही बात है कि झोंक सरकार में अच्छा ये है कि सिर्फ जो बुराई है वो ही नहीं जीतती जाती, अच्छाई को भी आप जीते हुए दिखाते। तो एक छक्का अच्छाई मारती है, पुलिस वाले मारते हैं, तो एक छक्का बुराई मीरल या पीरल मारते हैं। वो ये चीज मुझे अच्छा लगता है, तो ये पॉजिटिव वो लगता है, तो आप बोर नहीं होते कि नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी को देखते जाएं। फिर वो जब दोनों बैठी हुई थी नूरी और ससी, तो मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा। आई लाइक ओके, मे बी दीज टू विल बी द चेंज मेकर्स और द वंस हु विल ब्रिंग आउट द चेंज, क्योंकि नूरी कहती है मैं तो इनको छोड़ूंगी नहीं, मैं ऐसा तूफान में इनको तबाह बर्बाद कर दूंगी, एंड वी एक्सपेक्टेड And दैट। she has a plan. She has a plan. She's saying मैं जासूसी करूंगी, मैं एविडेंस कलेक्ट करूंगी और फिर मैं वार करूंगी। तो मैं उन व्यूअर्स So that was जिनको नूरी का ट्रैक भी अच्छा लग रहा है और लग रहा था, बट आई वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर ससी एंड एएसपी अरसलान, तो मैं उधर भी उनके साथ हूँ। तो मुझे था कि अच्छा अब ये कैसे जाएगा। आई मीन आई रियली लाइक द सीन जिसमें एएसपी अरसलान जो होते हैं अपने जूनियर को बोलता है तुम जाके पेपर देकर आ जाओ, लेटर देकर आ जाओ, बिकॉज ही इज हेजिटेंट कि ये कैसे रिएक्ट करेगी, पहली में थप्पड़ खा चुका है। तो वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन फिर आप लेकर आते हैं सस्सी का सीन, फिर आप लेकर आते हैं मॉब का सीन, वो इतना वीकली एग्जीक्यूट हुआ था, वो इतना वीकली एग्जीक्यूट हुआ था। आई स्टिल कांट गेट आउट ऑफ इट। आई वाज लाइक, जब बिकॉज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, शुरू से आपने ड्रामे में बिल्ड किया, एपिसोड में बिल्ड किया कि पीरल धमकी दे रहा है कि मैं गांव वालों को तुम्हारे अगेंस्ट कर दूंगा, रास्ते रोक दूंगा, तुम जा नहीं सकोगे, एक हंगामा हो जाएगा, जिसकी वजह से एएसपी अरसलान बैक्ड ऑफ। सो दिस वाज अ बिग थ्रेट। When you have made a big threat, you have to show it like that. अब आपने दिखाया मॉब है, बट वो मॉब क्या, वो तो मजाक लग रहा था कुछ अजीब सा। अब वो एएसपी अरसलान गए और वो सिर्फ कह रहे चुप कर जाओ। लाइक ये क्या हो रहा है? इज दिस अ स्किट दैट आई I mean थोड़ा सा I expected him to use some logic over there and say कि तुमको नजर नहीं आती, तुम लोग के गांव में मिसिंग पर्सन हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसी ने पूछा, तुम यहाँ खड़े हो गए। वो तो उसने चलो सही कहा कि
इन्वेस्टिगेशन होगी, बट मॉब का पॉइंट बिल्कुल सही था कि आपने ही तो ही मारा है, आप कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसने मारा है वो तो नहीं कर सकता। एग्जैक्टली और मॉब तुम्हारा ख्याल है इस तरह की बात सुन के चुप कर जाएगा? अब आपने मॉब दिखाया है तो आप Yes. सामने के दो लोग ठीक है प्लांटेड थे और उनकी आईज का भी कनेक्शन उसके साथ सब चल रहा था, दूसरे बंदे के साथ, दूसरे पुलिस वाले के हाँ, साथ, लेकिन पीछे के लोग तो वाकई जज्बाती थे ना, उनका जज्बात दिखा। बहुत कम थे, 5 या 6 या 8 थे। हाँ, तो अगर या आपको दिखाना था तो फिर उनको क्लोज शॉट्स लेते और ये कुछ करते। सो आई फाउंड एंड देन सस्सी कम्स। I'm sorry, I don't know how did you like it. It was the funniest thing that I could see because एक तो वो खड़ी हो गई उस बैलगाड़ी पे पीछे ही, और फिर वो इतनी ऊंची आवाज में ऐसे कर रही उनकी मतलब वो उतर के नीचे आके क्यों नहीं बात कर सकती थी? या अगर आपने, अब वो मुझे लोग कहते हैं आप क्यों बताती है, बट मेरे जहन में आ रहा था कि वो मॉब अटैक कर देता अरसलान को और वो सामने आ जाती और वो बचाती कि कोई इसको हाथ नहीं ले। अगर फिल्मी जाना ही है, ड्रामेटिक दिखाना ही है तो फिर ऐसे एक्चुअली दिखा दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि या एक्चुअली अरसलान जब बात कर रहा था ना उनसे, अगर आपके पास कोई अच्छी स्पीच नहीं थी अरसलान के लिए, या तो फिर आप दिखा देते कि सस्सी एंटर करती, बिकॉज ससिया knew Sassi had या information और वहां जाके वो रोकती हूँ. So that was, you didn't necessarily have to have a speech for नहीं, Salan. She वो could have come in and said हाँ, और something. मॉब Yeah. अटैक भी कर सकता था। तो मुझे लगता है कि वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ना, वो भी एक मोमेंट भी आ जाता है कि ओ ससी सेव्ड एएसपी अरसलान। तो मुझे लगा यहाँ पे लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी एंड आई गॉट सो डिसअपॉइंटेड बाय दैट कि मैं उस मेरे लिए वो एपिसोड सारी इट गॉट रूइंड बिकॉज आई थिंक आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एएसपी अरसलान एंड ससी का इंटरेक्शन जो नहीं मुझे मिल सका। एंड देन पीरल का पूरा वो डिनर का सीन एंड एवरीथिंग, वो उनकी वाइफ कैसे वो आंखें से इशारा कर रही है बेटे को, थोड़ा सा मुझे लगता है उसको बेहतर कर सकते हैं ये साजिशों को। That entire story is not interesting हाँ, me at all. वो मुझे दोनों का, नहीं, सकीना समूह जुलेखा का और उनका मुझे नहीं समझ आ रहा, सरदारनी का कि क्या नहीं। कहानी है. आई मीन समझ आ रहा है, बट आई एम नॉट, इट्स नॉट ग्रिपिंग मी. देखो ना, अब अच्छी चीजें होती हैं। उसको बोला वो जो उसका जूनियर है जो मीरल के साथ मिला हुआ है, उसने बोला कि वो लोग तो नहीं आएंगे, पेट्रोल वाला नहीं आएगा क्योंकि पैसे नहीं है। तो अरसलान ने 2 मिनट सोचा, फिर उसने कहा ठीक है कल से सब पैदल गश्त करोगे। उसकी हालत खराब हो गई। सो यू नो दीज आर द काइंड ऑफ मोमेंट्स दैट वी हैव बीन लविंग कि वो किसी की वो बेवकूफी की बातों में आता नहीं, एंड दैट्स द काइंड ऑफ हीरो वी वांट टू सी आल्सो। वी वांट आवर हीरो टू बी स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड ब्रेव। तो यहाँ हम जरा एएसपी अरसलान की ब्रेवरी देखना चाह रहे थे। बाकी सही है। आई फील बैड जब उसको चुप होना था, जब उसने कहा या पीरती के मेरे आदमियों को, एंड दिस अगेन वाज मैसेजिंग, क्योंकि हम ये क्यों समझते हैं कि पुलिस अगर इंटेरोगेशन करने आई है किसी को तो हमारी इज्जत का मामला है, और उसने कहा मेरे पूरे इसमें हवेली में कभी किसी की इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन नहीं हुई है, तो भाई अगर लॉ का मामला है तो होगी ना, ये तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि हमें ऐसी नहीं नहीं, लेकिन उसको तो पता था ना, उसने मारने मीरा को उसको पता था कि वो उसके हाँ, बेटे तो को मैं ये तो कह रही हूँ कि ऊपर तक बात जाती है. वो एसएसपी आया था आई थिंक, तो एसएसपी ने भी इसी को डांटा और वो चुप करके पी गया. ही कुडंट डू एनीथिंग एट दैट पॉइंट. चीजों इतना ही इम्पोर्टेंट नीड्स टू सीन नाउ था, फाइंड अनदर वे. इतना इम्पोर्टेंट सीन था वो, इतना इम्पैक्टफुल सीन था। वी ऑल फेल्ट, वी वर लाइक ओह यू नो इट हर्ट अस कि आपने अरसलान को क्यों इस तरह किया जब वो इतनी बहादुरी का काम कर रहा है। एंड फॉर वी अप्रिशिएटेड हिज कंट्रोल कि वो चुप करके पीछे हुआ, लेकिन फिर आपने उस सीन को कंटिन्यू नहीं कर सके। आई थिंक दैट इज ऑल फॉर जोक सरकार फ्रॉम हाँ, ओके, सो नाउ वी कम टू काबली पुलाव. या। या बताएं आप कुछ कहना चाहेंगी या मैं कहूँ या क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ, जब ड्रामे काबली पुलाव जैसे आते हैं, दे ब्रेक stereotype not in only the way there's age difference, Rabia, but also in way that they take two actors who have a completely different, एक तो जॉन का फर्क, ऊपर से एज फर्क, आपने एक हीरो बना दिया है एहतिशामुद्दीन को, and we are accepting that hero, and we're really enjoying watching him. And this journey might have started from Raqib से, for me, you know, कि आपने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को यूज टू किया, लेकिन अब रकीब से को हम कह रहे थे कि बहुत स्लो चल रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा सबके लिए, वी वर सेइंग इट्स नॉट फॉर एवरीवन. आई रिमेंबर हैविंग दिस आर्गुमेंट विद यू, बट यहाँ काबली पुलाव इज आल्सो एडिंग more viewers onto its list, क्योंकि it has this hero, and at the same time it is for more people. People are watching, and they are very unexpectedly liking the love story. तो मुझे ये बहुत खूबसूरत बात लगी. जो चीज मैं कहना चाहती हूँ, एंड आई होप द मेकर्स आर लिसनिंग टू दिस, मैंने अपने चैनल पे शाजिया कल एक छोटा सा रिव्यू करके डाला था बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड।
उसके नीचे कितने कमेंट्स हैं शादिया, और एक हमारी पोस्ट पे या कहीं और भी मैंने पढ़ा जहां लोगों ने लिखा कि हम एक्चुअली we used to think negatively about age difference in marriage, but after watching this drama हमारा point of view change हो गया है। कुछ ने लिखा कि जब ये प्रोमो आया था तो we were very upset कि ये क्या दिखा रहे हैं, but when we watched the first episode and the second episode हमारा point of view change हो गया, we are enjoying it। तो मुझे लगता है ये इतना खूबसूरत बात है, अगर 50 लोग लिटरली, अगर 50-100 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी आज इस ड्रामे ने चेंज कर दिया है, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। और एटलीस्ट मेरे साथ ये हुआ, मैं शायद कहीं सोचती थी कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, डीप डाउन के, ऑल्दो आई ट्राई नॉट टू बी जजमेंटल, बट ये एफर्ट होती है, जर्नी होता है। लेकिन इस ड्रामे को देख के तो मैं कंप्लीटली आई वाज लाइक यस इट्स ओके, हमने टैबू की हुई चीजें, बट खूबसूरती ये बात ही है कि ये ड्रामा इमोशनल है येट इंटेंस नहीं है, ये सीरियस एंड सेंसिटिव है, लेकिन बोरिंग या टायरिंग नहीं है, इमोशनली लाइट हार्टेड है। मैं तो कॉन्स्टेंटली स्माइल कर रही होती हूँ ड्रामा देखते हुए। यस आई थिंक किसी ने, मेरे पास अभी वो कमेंट नहीं है, 2-3 लोगों ने कहा था आप कैसे कह रही हैं कि माइंडसेट्स ब्रेक कर रहा है, लुक व्हाट दे डूइंग, सो मेनी यंग गर्ल्स आर गेटिंग मैरिड टू ओल्डर मेन। बट यू सी ये कहानी फर्क है, ये वो कहानी नहीं है। और जहां हम एक कॉज को उठा रहे हैं, हम दूसरे कॉज को गिरा नहीं रहे। That's what this story, I find beauty in the story because of that. And I, yeah, बोलो। तो तुमने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, हम इसको एड्रेस कर लेते हैं इस पॉइंट को, ये हाँ, अगर बहुत से लोग मैं सोच इसीलिए रहे हैं। एड्रेस कर रही हाँ, हूँ इसको, एक दो मुझे याद नेगेटिव आया अपने कमेंट्स इस वीडियो तरह से। के मैंने भी देखे थे, जहां लोग कहते क्या बात कर रहे हैं आप, ये नहीं हो सकता, एंड दैट शोड मी कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में ये जहन में हमारा रिलीजन इस बात की इजाजत देता है, हमारा रिलीजन इस बात को प्रमोट करता है, एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। इस बात को हटा के अब आप आगे चलें, तो आप हम कहीं भी जबरदस्ती की शादी को एक्सेप्ट नहीं करें, चाहे वो एक बड़ी एज का बंदा एक छोटी लड़की से शादी कराओ, या दो एक जैसी उम्र के लोग करें। आज एक दो 24 साल के एक लड़का, एक 24 साल का, और एक लड़की है 24 साल की, अगर उसके माँ बाप लड़की के जबरदस्ती उस लड़के से शादी करा रहे हैं जो उसकी एज का है, हम तब भी मना करेंगे। सो नो वे वी आर सेइंग दैट एनी मैरिज विच इज फोर्सफुल और विच डज नॉट मेक सेंस शुड हैपन। कोई लालच में कर रहा है, कोई किसी का फायदा उठा रहा है, कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है, किसी की मजबूरी को अपने एडवांटेज में यूज करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन जहां पे दोनों, लड़का लड़की, जो भी दो लोग इन्वॉल्व है, वो अपनी मर्जी से, खुशी से, उनको सोचते समझते हुए इस रिश्ते में जा रहे हैं, देन वी आर नोबडी टू जज देम, वी आर नोबडी टू कमेंट, वी आर नोबडी टू लुक डाउन ऑन देयर रिलेशनशिप और मेक देम फील ऑकवर्ड अबाउट इट। किसी की मेंटल कंपैटिबिलिटी किससे मिलती है? उन्होंने ये शुरू में ही दिखा दिया कि बार्बीना वांटेड द शादी टू टेक प्लेस, शी या वांटेड मैरिड हिम। तो हाँ, फिर एंड देन ऑफ कोर्स इस खूबसूरती से वो नैरेटिव आगे गया है कि जो जो हम में से थे जो कह रहे थे कि इसकी मजबूरी है, इसने करी है, वो भी अब सोचना शुरू हो गए कि इनके आपस में जिस तरह बॉन्ड बढ़, आई मीन दैट थिंग ही सेड आई वाज वेटिंग फॉर यू, मैंने इससे खाना नहीं आई खाया, वो सो नो, स्वीट। यस यस। और इट शादी जब उसका सर दबाने के लिए हाथ रखती है, तो मैंने सोचा ये क्या बोलेगी, तो वो कहती है कि मैं गैर औरत नहीं हूं, तो आपने उसकी कंसेंट होल हार्टेडली वहां पे दिखा दी कि वो समझ रही है, और वो उसको अप्रिशिएट, बहुत दफा रिश्ते जो होते हैं, मुझे लगता है जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मोहब्बत, वो रिस्पेक्ट के भी हो सकते हैं, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के भी हो सकते हैं, एंड देन दे कैन टर्न इनटू लव। सो यहाँ पे भी आपने यही दिखाया कि मुझे, और हाजी मुश्ताक की थिंकिंग भी देखो, he thinks this is unacceptable, this is impossible, तो वो he is scared of even saying it out loud to him, और वो चाह भी रहा है तो अपने आप को रोक रहा है, he is not letting himself, जब वो करती है तो वो उसको मना करते हैं, हालांकि वो कितने दर्द में होता है, वो उसको मना करता है बिकॉज ही इज थिंकिंग कि ये कैसे हो सकता है। तो उस इंसान की भी अंदर की कश्मकश आपने दिखाई है। फिर आपने वो भी दिखा दिया कि वो बात हो रही है बहन से और वो कह रही है इसने तो पूरा आपका वो कर लिया है, ठेका ले लिया है, सारा आपका कमरा वमरा सब दवाइयां सब कर लिए। अब दैट इज ऑल्सो अ ट्रांजिशन फ्रॉम डे वन व्हाट दे वर थिंकिंग अबाउट हर, और यहाँ तक मतलब उनके दिमाग में भी इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन वो ये भी देख रही है कि वो ये सब कुछ कर रही है, विच मेक्स मी फील कि इवेंचुअली व्हेन दे फाइंड आउट एक होगा लाइटनिंग जोल्ट, बट इवेंचुअली दे माइट कम अराउंड टू इट। फिर वो पायल जो मिली, अब वो कितनी, इन्होंने इतनी स्वीट चीजें करी, वो पायल लेके घूम रहे हैं हर जगह, सो इट इट्स जस्ट लवली। और उसने कहा अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी जा रही हूँ, मैं नहीं रुक रही यहाँ, वो तैयार हो गई, मतलब जहाँ आप हैं वहीं मैं हूँ, मैं और इस वो तरह नहीं, तो वो भूल।
और वो उसको लेके जा रहा था, वो तो उसको लेके जाता है ना कि तुम नहीं रख सकते, हाँ मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ये यहाँ नहीं या रहे। अच्छा, ऑल दो सीन्स शाजिया हैज बीन सो ब्यूटिफुली शॉट, सो सेंसिटिवली, कि आपको कहीं भी क्रिंज फील नहीं होता कि ओ इतनी बड़ी उम्र का मर्द जो है वो इतनी छोटी लड़की के बारे में इस तरह सोच रहा है। बिकॉज अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि ओ ये कैसे इसको इस नजर से भी कैसे देख सकता है, लेकिन उसके कोई इख्तियार नहीं है। जब वो मुड़ के देखता है, वो जब उसका भतीजा जो है वो कैमरा लेके शॉट करने आता है, वो मुड़ के देखता है, he doesn't stop, but you can see the impact it has कि she's looking so beautiful, और उसकी नजर एकदम से वो होती है और यस उसके दिल को कुछ होता है। एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद एहतशाम, अमेजिंग परफॉर्मेंस, लाइक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है उस जगह पे, विदाउट सेइंग अ वर्ड ही मेड अस रियलाइज व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। तो आपने इतनी रिस्पेक्टफुली हर चीज को स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, और ये भी दिखाया कि वो कैसे इंजॉय कर रहा है, दैट जब वो डिनर टेबल पे सब बैठे होते हैं तो कहता है काबली पुलाव उसने तो बनाया ही नहीं है, उसने तो ये बनाया, ही हैज सो मच प्राइड इन हिज वॉइस कि देखो शी इज, तो unintentionally he's owning up to her, he owns her, he knows that. yeah totally. Two things are happening here. एक what you are saying, दूसरा they're showing the exchange of culture as well. They're showing कि उसने तो वो वाली खाने, and then गाने में भी उन्होंने यही दिखाया। Again हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, the family is getting together, टेबल पे भी वहां भी, लेकिन at the same time वो अपनी, और वो कह रही नहीं पश्तो में गाओ, वो अपनी जबान में गा रही है, वो अपनी जबान में, and they're saying देखो कैसी घुलमिल हो गई है, लग ही नहीं रहा कि ये वहां से आई है। एक तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, and secondly there was another point I wanted to say. हाँ मैं ये कह रही थी, जब वो तस्वीर भी लेने आता है ना राबिया, आपने इस ड्रामे में कहीं अननेसेसरी टॉक्सिसिटी नहीं दिखाई है। शुरू में जब वो उसको सस्पेक्ट कर रहे थे तो उनका जो सस्पेशन था वो बजा था, क्योंकि उनको नहीं समझ आया था कि लड़की कहाँ से आ गई है। दे लाइक हर, वो मजे भी कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे, दे वर क्यूरियस अबाउट हर, बट वो बिला वजह की टॉक्सिसिटी नहीं कर रहे थे। और यहाँ भी वो लड़का जब कह रहा था वो तो मेड है, उसकी तस्वीर, Yes. हमें सब बुरा, ऐसा नहीं उसको बुरा लगा, हाजी को बहुत बुरा लगा, लेकिन हमने कहा कि हाँ ये he doesn't mean it like that, so that's very beautifully presented on screen. बहुत सेंसिटिवली चीजों को हैंडल किया है, और इतने सिंपल मोमेंट्स हैं, जैसे वो सब बैठ के गाने गा रहे हैं, खाने की टेबल है, फिर वो लूडो खेल रहे हैं, एंड समहाउ वो आपको सिली या आपको नॉन सीरियस नहीं लगते, यू आर एक्चुअली एंजॉयिंग देम, दे मेक यू फील लाइट हार्टेड, दे ब्रिंग अ स्माइल टू यू, एंड पूरा स्लो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो दिखा रहे हैं कि किस तरह फैमिली में वो एब्जॉर्ब हो रही है। देन पुलिस वाला सीन वो इतना जबरदस्त था। अच्छा, आई वाज होपिंग कि अच्छा तुम्हारा क्या था, वर यू वेटिंग कि अब ये कन्फेस कर देगा, वर यू वेटिंग? आई थॉट के वो जो फोन करेंगे ना उनको वो बता देंगे कि उनकी इसकी बीवी है, या ही विल हैव टू प्रोड्यूस द निकाहनामा टू शो दैट इट्स ओके। आई वाज सरप्राइज कि उन्होंने नहीं दिखाया वो तो मैं यहाँ। इतनी क्यूरियस हूँ कि ये कब बताएगा। आई कांट वेट फॉर दैट कन्फेशन व्हेन ही विल टेल इट टू एवरीवन कि ये मेरी बीवी है, इसका ये मेरे रिश्ते निकाह। आ रहे हैं ना, हाँ, रिश्ते आ रिश्ते रहे आ हैं, रहे हैं। वही बात कि वो अपनी एक दुनिया में मगन है, वो ले आया उसको, ही इज थिंकिंग ये सेटल हो गई है, अब उसको हिट करेगा कि अरे इसके तो रिश्ते आ रहे हैं, तो इवेंचुअली उसका फ्यूचर क्या होगा, उस समथिंग हैज टू बी थॉट अबाउट हर फ्यूचर, ये तो ऐसे तो नहीं शी कैन गो ऑन। तो वो उसने, बिकॉज ही नेवर मेंट इट, सो ही नेवर थॉट इन लॉन्ग टर्म, लेकिन अब उसको चीजें हिट कर रही हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुली डन ड्रामा, जो आपको एक तो मुझे लगता है कि बड़ा इंटेलिजेंट और बड़ा क्वालिटी का कंटेंट है, सो इट्स सो रिफ्रेशिंग, क्योंकि हम थक जाते हैं वही थीम्स और वही चीजें देख देख के। यहाँ पे आपको इतना खूबसूरत एक आइडिया इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ दिखाई दे। देन शाजिया, इट्स नॉट, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, इट्स नॉट इमोशनली हैवी। ऐसा नहीं है कि मैं बैठी हूँ और बस मैं रोई जा रही हूँ, मैं एक दफा भी नहीं रोती, मेरे दिल में एक्चुअली वार्म। राबिया को दिल नहीं चाहता कि वो अपना के ड्रामा देखे इसके बाद, शी इज ओके विद दिस। हाँ हाँ बिल्कुल, आई जस्ट लव इट, आई कांट वेट इट। इस वाली एपिसोड पे तो आई वाज सो हैप्पी लिटरली, जब वो मुड़ा, वो जब कैमरे वाला सीन हुआ, फिर उसके बाद जब वो उसके हाथ रखती है ना, एंड आई वाज लाइक ये क्या बोलेगी, जब उसने बोला कि मैंने कहा ओ माय गुडनेस, मुझे लगता है अगर मैं सिनेमा बैठी होती ना तो मैं सबसे कहती क्लैप करो, कितना कितना खूबसूरत उन्होंने ट्रांजिशन दिखाया, कितनी खूबसूरत एक्सेप्टेंस दिखाई है फ्रॉम बारबीना Because साइड। in her mind, she is his wife. He has not accepted yet. उसने तो accept कर लिया है, बारबीना ने तो शुरू से कर लिया है from day one. अच्छा, I want you to call out, तुमने कहा quality drama है, and I always
say कि supporting cast performances have to be excellent and that's why वो जो आयशा का कैरेक्टर कर रही है, वो जो उनकी छोटी बहन है, जब वो उसको तंग कर रही, तंग नहीं कर, सीरियसली कह रही थी कि तुम कर लो ना शादी, देखो तुम राज करोगी, ये वो लगी हुई थी, इरिटेट कर रही थी उसको, मना करी जा रही है, and then she put a stop to it. आयशा को हमने दिल ना उम्मीद तो नहीं में भी देखा था, कहीं और भी देखा होगा, but I remember her from there. And again performances are great. जब उसको लेकर भी जा रहे थे कॉलेज, तो everything is so naturally done, so like you can feel कि ये घराना है जिसमें ये लोग रहते हैं, ये लड़की आई है, and क्योंकि they have given exceptionally fine detailing in the way they are eating. वो नान का सीन जो पहले बनाया था अभी भी, and that's really पुलाव खा रहे थे वो लोग उस टाइम पे, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं. So very well done to the direction. कास्टिंग तो बहुत जबरदस्त है, कास्टिंग तो बहुत जबरदस्त. लास्ट सीन जो बारबीना को लाके वीडियो दिखाते हैं उसके भाई वाली, that was such a nice, even we were, हमारी भी, you know, we were also emotional कि ओ इसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी ये अपने भाई के लिए, तो इसके लिए कितना बड़ा दिन है कि ये अपने भाई को वॉक करते हुए देख रही है. एंड यू नो ही इज ऑल्सो सो हैप्पी कि वो उसका हाथ पकड़ लेता है. वेरी वेरी ब्यूटीफुल. अगेन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि उन दोनों ने कोई लाइन या कोई लिमिट क्रॉस की हो. वी कुड अंडरस्टैंड हाउ दे बोथ are happy at this moment together. They're sharing happiness together because वो दोनों का एक journey. That moment was together. एंड लग रहा था कि कोई बबल में है, कोई और उनके इर्द गिर्द नहीं है. एंड आई लव द वे कोई छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो पीछे दरवाजे से आए, उन्होंने देखा, he didn't interfere. He looked at it, he was surprised also, but he walked away and he let them have their moment. मुझे ये लगा, और the director allowed us to have that moment with them. उन्होंने उसको ब्रेक नहीं किया. आगे वो कुछ सोच रहे होंगे, आगे वो कुछ सोच रहे होंगे, we don't know, लेकिन अभी हमें बहुत अच्छा लगा कि it went on like that. चलिए जी, दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर ड्रामा कप. मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्द अगले हफ्ते. कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.